জীবন। Hare Krishna
आज का जो विषय है उसका नाम है पितृपक्ष के रहस्य। तो बहुत सारे हमारे मन में विचार उठते हैं कि क्या मरे हुए व्यक्ति से बात हम कर सकते हैं, क्या भूत जो हैं जो जो हम सुनते हैं कि भटकते हैं, भटकती हुई आत्माएं, भूत प्रेत पिशाच, ये सब हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। और जैसे कि अब श्राद्धों का महीना चल रहा है, तो जो है पिंडदान करना क्या जरूरी है, और अगर नहीं करेंगे तो कई बार हम सुनते हैं कि आप मतलब कई बार कुछ जोशी हमें बताते हैं कि आपको जो है वो पितृदोष लगा हुआ है आपके ऊपर। तो ये सब चीजें क्या हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं। और ये जो मैं बोलूंगा, इसको मैंने अलग अलग लेक्चर्स में से लिया है, कुछ सीनियर डिवोटीज के साथ मैंने डिस्कस किया है, कुछ डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, तो प्रयास करेंगे इस चीज पे चर्चा करने का। तो जो है पितृपक्ष, ये जो पितृपक्ष जो जैसे एक महीना होता है, जैसे हर एक महीना होता है, तो उसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, 15-15 दिन। और जो 15 दिन होते हैं, मतलब जैसे आप जानते होंगे कि एकादशी जो है वो भी महीने में 2 बार आती है। तो एक महीने को अगर हम 2 हिस्सों में हम विभाजित कर देते हैं, तो एक बार देखते हैं कि अमावस्या आती है और एक बार जो है पूर्णिमा आती है। तो जो भाद्र मास की जो पूर्णिमा होती है, ये अलग अलग मास होते हैं, तो भाद्र मास होता है, उसकी जो पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा से लेके अश्विन मास कृष्ण प्रतिपदा में आने वाली अमावस्या तक का जो समय होता है उसको पितृपक्ष कहते हैं। तो पितृपक्ष जो है वो होता क्या है? पितृपक्ष जैसे हम हमारे जीवन में कोई हमारी हेल्प करता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। कोई हमें हमारे जन्मदिन पे गिफ्ट देता है तो हम उसको थैंक यू बोलते हैं। कोई मैरिज एनिवर्सरी पे गिफ्ट देता है तो हम उसे थैंक यू बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। तो ये महीना, ये जो पितृपक्ष का जो महीना होता है, ये एक ऐसा समय होता है जिसमें हम अपने जो हमारे पितृ हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनके प्रति हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। शास्त्रों में बताया गया है कि जीव के ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला होता है देव ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, तीसरा होता है भूत ऋण, चौथा होता है पितृ ऋण, और 5वां ऋण वो होता है जिसमें कोई अनजान व्यक्ति, दूसरे जिनको हम ज्यादा जानते नहीं है, तो थोड़ा बहुत ही जानते हैं, वो हमारी किसी ना किसी प्रकार से हेल्प करते हैं, उनके प्रति जो ऋण होता है। तो जो देवता होते हैं आप सब जानते ही होंगे, जैसे ये जो सूरज हैं, ये सूरज देवता हैं, ये हमें रोशनी दे रहे हैं, और हम फ्री में, मतलब हम कुछ, हमें हमारे घर पे कभी भी कोई
टैक्स कलेक्टर नहीं आता कि आज आपने इतनी सूरज की रोशनी कलेक्ट करी है, इतनी रोशनी यूज करी है, तो ये हुआ बिल। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आता। तो जो हम जो जो सूरज देवता हैं वो निस्वार्थ भाव से हमें रोशनी दे रहे हैं। ऐसे ही वायु देवता हैं, वो भी निस्वार्थ भाव से जो हैं हमें हवा दे रहे हैं। इंद्र देवता जो हैं वो हमें वर्षा दे रहे हैं। ऐसे ही 33 करोड़ जो है देवी देवता होते हैं। तो वो सब एक मैनेजमेंट के अंदर में आते हैं। एक भगवान की एक मैनेजमेंट होती है। जैसे यहाँ पे सरकार जो चलती है उसमें अलग अलग विभाग होते हैं, तो भगवान की मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग विभाग होते हैं जिसके जो भगवान के सुपरविजन में चलाई जाती है। और उस सभी विभागों के अधिकारी जो हैं वो भगवान के मतलब निर्देशन में ही कार्य करते हैं। तो जब ये सब लोग हमें इतना कुछ दे रहे हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम इनको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करें। तो हर चीज को व्यक्त करने का एक तरीका होता है, लेकिन हम देखते हैं कि कलयुग में वो तरीके खत्म हो चुके हैं। माता जी म्यूट कर सकते हैं जहाँ पे आपको लगे कि अनम्यूट है, क्योंकि डिस्टर्बेंस होगी तो मेरा ध्यान कहीं और चला जाएगा। तो ये देवता होते हैं। और इसी प्रकार जो है ऋषि होते हैं। ऋषि मतलब जिनसे हम मतलब ऋषि साधु ये जो ऋषि होते हैं, साधु पुरुष होते हैं, इनसे हम कुछ सीखते हैं, वास्तविक ज्ञान सीखते हैं। इनके प्रति भी हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम इनके लिए कुछ करें। और इसी तरीके से पशु होते हैं जो हमारी सेवा करते हैं। आजकल हम देखते हैं गधों को काम में लगाया जाता है, कुत्तों से सेवा ली जाती है। अन्य पशु पक्षी भी होते हैं, जाने अनजाने में, हमें पता हो या ना पता हो, वो हमारी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट आप देखते होंगे जंगल में कई बार कोई जानवर मर जाता है तो अलग अलग पशु आके उसको खा जाते हैं, और जो बाकी छोड़ जाते हैं तो चींटियां आके उसे खा जाती हैं। मतलब हर जीव का मतलब जो भी भगवान ने जीवात्माएं इस संसार में भेजी हैं वो सब कोई ना कोई योगदान दे रही हैं। तो मतलब पशु पक्षी जो हमारी हेल्प करते हैं उनके प्रति भी हमारा फर्ज बनता है। और इसी तरीके से तो सबसे ज्यादा हमारा जो फर्ज बनता है वो हमारे पितरों के प्रति बनता है। पितृ कौन होते हैं? पितृ वो होते हैं जो हमारे माँ बाप होते हैं, या हमारे माँ बाप के जो माँ बाप होते हैं, या उनके जो माँ बाप होते हैं। क्योंकि हमारे माँ बाप तुरंत तो आ नहीं गए, है ना, तो उनके माता पिता की वजह से वो आए, और जो हमारे दादाजी की वजह से जो दादाजी हैं उनके भी कोई माँ बाप होंगे। तो इस तरीके से ये सब जो पूरी चैन जो होती है इसको हम पितृ कहते हैं, और इनके प्रति हमारा विशेष फर्ज बनता है। और लास्ट में वो जो दूसरे कई लोग अनजाने में हमारी हेल्प कर देते हैं। किसी से हमने कोई रास्ता पूछ लिया तो वो हमारी थोड़ा सा हमें बता देगा कि भाई आपको इधर जाना है, और आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो जाने अनजाने में कोई हमारी हेल्प कर देता है। किसी से हम लिफ्ट मांग लेते हैं, किसी से पूछते हैं हम कि भाई हमें थोड़ा सा वहां पे कांटे हैं, क्या हम आपकी चप्पल यूज कर सकते हैं? तो वो हमें चप्पल देता है तो हम उसकी चप्पल यूज करते हैं। तो ऐसे जाने अनजाने में बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं और हम उनसे थोड़ी थोड़ी हेल्प ले लेते हैं। तो उनके प्रति भी हमारा जो है फर्ज बनता है कि हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करें। तो लेकिन कलयुग में जो है कोई बताने वाला नहीं है कि हम कृतज्ञता को किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो पितृ होते हैं उनके प्रति जो हमारी कृतज्ञता है उसको हम किस तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। तो जो जीवात्मा होती है, जब वो एक मनुष्य जो होता है, जब वो शरीर छोड़ता है तो
तो उसके जो प्राण होते हैं वो 9 द्वारों से बाहर निकल जाते हैं। 9 द्वार कौन होते हैं, कौन कौन से होते हैं शरीर के अंदर? जैसे 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, 1 मुंह हो गया, कितने हो गए? 4, 5, और 2 नासिका, मतलब के जो छिद्र होते हैं, एक नासिका के अंदर 2 छिद्र होते हैं, ये हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और नीचे गुदा द्वार जो होता है अशीशन, 9 हो गए। तो यहाँ से जीवात्मा जो है अपने प्राणों को छोड़ता है। तो जीव के प्राण कहा जाता है 9 द्वारों से प्रमुख रूप से निकलते हैं। वैसे शरीर के अंदर हजारों पोर्स भी होते हैं, जैसे हम शरीर में देखते हैं ना, जहाँ पे हमारे शरीर के बाल होते हैं, ये जो वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, हजारों पोर्स होते हैं। और ये भी बताते हैं हमारे आचार्य कि हमारे शरीर में ना 101 जो होते हैं वो प्रमुख होल्स होते हैं। इन 9 द्वारों के अलावा भी 101 ऐसे छोटे छोटे द्वार होते हैं जहां से आत्मा निकल सकता है, 101। तो जब व्यक्ति की जो है समय पूरा हो जाता है और वो प्राण छोड़ता है इन द्वारों के माध्यम से, तो जब उसकी क्या गति होगी, इसको शास्त्रों में बताया गया है कि जब व्यक्ति कमर से, जो कमर होती है ना, कमर वाले हिस्से से यहाँ तक, यहाँ इस हिस्से कमर से यहाँ ये वाला जो हिस्सा होता है धड़ तक का, तो जब यहाँ से प्राण निकलते हैं तो व्यक्ति जो होता है वो भूलोक में जाता है, मतलब दोबारा इस संसार में आता है। और अगर धड़ से ऊपर से, मतलब यहाँ से इस हिस्से से, ये जो गर्दन वाला हिस्सा, यहाँ से ऊपर से प्राण निकलते हैं, तो व्यक्ति जो है वो स्वर्ग में जाता है। और जब जो नीचे के जो द्वार हैं, मलमूत्र जहां से हम त्यागते हैं, वहां से प्राण निकलते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति नरक में गया है। और जब व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो जिस हिस्से से भी प्राण वो छोड़ता है तो वो हिस्सा ना उभर जाता है, मतलब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आंखों से प्राण छोड़े तो उसकी आंखें ना फूट के बाहर आ जाएंगी, मतलब अलग ही तरह से दिखेंगी। मुंह से प्राण छोड़ेगा तो मुंह एकदम बिल्कुल बाहर को आ जाएगा, मतलब बिल्कुल मुंह खुल जाएगा ऐसे अजीब तरीके से। और जो आपने देखा होगा जब कुछ लोग नीचे से प्राण छोड़ते हैं तो मलमूत्र भी उनका निकल जाता है। और कई बार जो बड़े बड़े योगी होते हैं वो ब्रह्मरंध्र से अपने प्राण को छोड़ देते हैं। ब्रह्मरंध्र यहाँ पे होता है, इस तरफ, यहाँ पे क्रैक हो जाता है और यहाँ से प्राण निकल जाते हैं। वो अपनी मर्जी से ऊपर जा सकते हैं किसी भी लोक में, मतलब बहुत सारे लोग हैं ना, 14 लोग हैं, उसमें से एक में जा सकते हैं। तो जो जब भक्त प्राण छोड़ता है तो भक्त जो होता है, ऐसा कहा जाता है भक्त कहीं से भी प्राण छोड़े वो भगवत धाम जाएगा। और भक्त जब प्राण छोड़ता है और जो एक साधारण मनुष्य या फिर कोई पापी व्यक्ति प्राण छोड़ता है, उसमें और भक्त के प्राण छोड़ने में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं कि जब भक्त प्राण छोड़ता है तो उसकी बॉडी जो है ना वो सॉफ्ट रहती है। और जब एक पापी व्यक्ति जो होता है वो अगर प्राण छोड़ता है तो वो बाकी पापी व्यक्ति, वैसे तो जो भक्ति नहीं कर रहा वो सब कहीं ना कहीं पापी कर रहे हैं, तो जो भी अन्य व्यक्ति प्राण छोड़ते हैं तो उनके शरीर जो अकड़ जाता है, बहुत टाइट हो जाता है, अकड़ जाते हैं, ऐसे उंगलियां ऐसे हो जाती हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसे हो जाता है, बिल्कुल कड़क एकदम हो जाता है ना। और बहुत बेचैनी, बहुत चिंतित होके ना, डरते हुए, मतलब इस तरीके से प्राण छोड़ता है। भक्त जो होता है जब उसका अंत समय आता है तो डरता नहीं है, खुशी खुशी जो है वो भगवान को स्मरण करता हुआ अपने शरीर को त्याग देता है, क्योंकि उसकी आसक्ति जो होती है इस शरीर से नहीं होती है।
तो जब भी कोई व्यक्ति प्राण छोड़ता है तो उसके बाद जो है जो कुछ क्रियाएं करी जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा 13वीं होती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जब कोई जीवात्मा, शास्त्रों में बताया गया है, गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो 12 दिन जो है आत्मा जो है वो उसी स्थान पे रहती है, उसी घर में रहती है, और 13वें दिन उसकी यात्रा प्रारंभ होती है। तो जो यात्रा जो प्रारंभ होती है, जैसे आप कहीं पे भी जाते हैं, मतलब मान लीजिए आपको वृंदावन यात्रा में जाना है, तो आप क्या करेंगे, अपने साथ कुछ पैकिंग करेंगे। आप अपने साथ कुछ आप सबसे अनुरोध है कि जो भी होस्टिंग या को होस्टिंग की, मतलब को होस्टिंग की सेवा कर रहे हैं या होस्टिंग की सेवा कर रहे हैं, जिनको सेवा मिली है अनम्यूट करने की, तो वो थोड़ा सा प्रयास अधिक करें, क्योंकि भक्त बीच में अनम्यूट कर लेते हैं ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना हो। तो जब आप कहीं भी यात्रा में जाते हैं तो आप पैकिंग करते हैं, आप अपने सामान को साथ लेके जाते हैं, जरूरी सामान जो होता है, कौन कौन सा मेरे को लेके जाना है, वो सब लिस्ट बनाते हैं, पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। उसी प्रकार जब एक आत्मा जो है शरीर से बाहर निकलती है तो उसको आगे बहुत लंबी दूरी तय करनी है, और उस लंबी दूरी को तय करने के लिए उसके अंदर शक्ति होनी चाहिए। तो जैसे आत्मा इस शरीर से बाहर निकलती है तो उसको एक शरीर दिया जाता है, जिसे हम कह सकते हैं पिंड शरीर। एक पिंड शरीर होता है, वो दिया जाता है। तो वो शरीर जो होता है, उस शरीर के माध्यम से जो है बड़ी आसानी से जो आत्मा है वो अपने आगे के सफर को तय करेगी। तो आगे का सफर कौन सा सफर होता है? आगे का सफर जो होता है वो होता है, सबसे पहले जो जीवात्मा है जिसको पिंड शरीर मिलता है, वो सबसे पहले संयमणि पुरी जो होती है, जहां पर यमराज जी रहते हैं, वहां पर जाना होता है। वहां पे उसका हिसाब किताब होता है। तो यहाँ इस पृथ्वी लोक से संयमणिपुरी की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 86,000 योजन, 86,000 योजन। इसका मतलब हुआ 6,88,000 मील। किलोमीटर में निकालेंगे तो 10,32,000 मील ये दूरी होती है जो आत्मा को जो है तय करनी होती है। तो इतनी लंबी दूरी को तय करने के लिए शरीर मजबूत होना चाहिए। तो ये जो हम पिंडदान करते हैं, इससे उसको वो शरीर मिलता है जिससे वो इस दूरी को तय कर सके। तो जब किसी ने शरीर छोड़ा तो हम क्रियाएं शुरू करते हैं। पहले दिन जो हम पिंडदान करते हैं उससे उस जीवात्मा को सिर प्राप्त होता है। दूसरे दिन के पिंडदान से गर्दन और कंधे प्राप्त होते हैं। तीसरे दिन के पिंडदान से हृदय प्राप्त होता है। चौथे दिन के पिंडदान से पीठ प्राप्त होती है। पांचवें दिन के पिंडदान से घुनी नीचे का हिस्सा प्राप्त होता है। छठे दिन के पिंडदान से कुल्हा प्राप्त होता है। सातवें दिन के पिंडदान से जांघ प्राप्त होती है। आठवें दिन के पिंडदान से घुटने प्राप्त होते हैं। नौवें दिन के पिंडदान से टांग प्राप्त होती है। और 10वें दिन के पिंडदान से 10वें दिन क्या होता है?
पहले 10 दिन में वो पूरी 10 दिन, जो 10वां दिन होता है उसमें शुद्धि क्रिया करी जाती है। तो तब तक 10 दिन तक वो दिया जो होता है ना, आप देखा होगा कि घरों में दिया जो जलाते हैं वो जलता रहता है। और 11वें या 13वें दिन जो है प्रीति भोज होता है। मतलब प्रीति भोज क्या होता है कि सभी ब्राह्मणों को बुला के उनको प्रसादम खिलाया जाता है। प्रसादम खिलाया जाता है यानी कि भगवान विष्णु को जो ऑफर करते हैं वो प्रसादम उनको दिया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने जो क्रियाएं करी हैं उससे उस जीवात्मा को शरीर प्राप्त हो चुका है और अब वो आगे का सफर तय करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अगर कोई ऐसा नहीं करता है, मतलब ये सब क्रियाएं नहीं करता है मरने के बाद, तो क्या होता है कि वो जो हमारा जो भी हमारे सगी संबंधी होता है जिसने शरीर छोड़ा होता है, उसको रास्ते में बहुत कष्ट होता है, उसको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। और यमदूत जो है उसे बहुत पीटते हैं और उसे कष्ट इसलिए होता है क्योंकि उसका शरीर बना नहीं होता है। और यमदूत इसलिए पीटते हैं कि जो भी हम पिंडदान देते हैं उसमें कुछ हिस्सा जो होता है वो यमदूतों का भी होता है। तो जब उनको अपना हिस्सा नहीं मिलता है तो वो जो है उस जीवात्मा को बहुत मारते हैं। और यमदूत जो होते हैं जब जीवात्मा को लेने के लिए आते हैं ना, उनको वो इस शरीर को टच नहीं करते हैं। वो जो होते हैं सूक्ष्म शरीर को टच करती, मतलब सूक्ष्म शरीर को यम पाश से बांधकर खींच लेते हैं और फिर उसको लेके जाते हैं और रास्ते में बहुत यातनाएं देते हैं। तो जो व्यक्ति जो है श्राद्ध नहीं करते हैं उसके जो पितृ होते हैं वो भूखे रहते हैं। और जो व्यक्ति मतलब जैसे जो पिंडदान करते हैं या श्राद्ध करते हैं तो उसमें जो 2 भाग होते हैं वो यातना शरीर को मिलते हैं, 1/4 भाग आत्मा को मिलता है और 1/4 भाग जो है वो यमदूतों को मिलता है। तो यमदूतों का शेयर होता है। तो अगर आप ये सब क्रियाएं कोई व्यक्ति नहीं करता है तो यमदूतों को उसका शेयर मिलेगा नहीं। तो वो जो पितृ हैं उनको बहुत पीटते हैं। जो हमारे पितृ हैं, जो भी व्यक्ति है जिसने भी पिंडदान नहीं करा, क्रियाएं नहीं करी श्राद्ध वाली, तो उनके जो पितृ हैं उनको पीटा जाता है। तो उनको बहुत तड़प होती है, उनको बहुत दुख होता है और वो जो है वो दोष दृष्टि डालते हैं। और जब वो दोष दृष्टि डालते हैं तो बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, या कोई व्यक्ति है उसकी काम नहीं बन रहे, जॉब नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो अब थोड़ा आगे चलते हैं कि जब व्यक्ति का जो व्यक्ति को शरीर मिल जाता है तो 13 दिन बाद उसकी यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा जो होती है 10,32,000 किलोमीटर की होती है। और उस रास्ते में 16 स्टेशन आते हैं और प्रतिदिन उस जीवात्मा को लगभग 3,000 किलोमीटर चलना होता है रोज। और जैसे हम कई बार कहते हैं कि भाई आप जो है मंदिर में आ जाइए या यात्राओं में चलिए, वृंदावन यात्रा हो रही है, तो हम प्रभु जी, टै प्रभु जी, कै प्रभु जी, है ना, पै प्रभु जी, इस तरीके से बोलते हैं, है ना। लेकिन जब यमदूत लेके जाते हैं तो ऊ सब निकल जाती है ना, और टाइम फिक्स हो जाती है। उसमें हम मना नहीं कर सकते, खींचते हुए लेके जाते हैं, खींचते हुए। तो वो स्टेशन कौन कौन से हैं? जो पहला स्टेशन आता है याम्यपुर स्टेशन आता है। तो ये स्टेशन नियरेस्ट स्टेशन है। यहाँ पे 18 दिन के अंदर जीवात्मा पहुंच जाती है। और यहाँ पर एक पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है, नदी होती है नदी।
तो जब जीवात्मा जाता है ना तो उससे ये मतलब ये जो स्टेशन, ये जो जगह होती है ना याम्यपुर, इसका डिस्क्रिप्शन है शास्त्रों के अंदर। ये जो जगह होती है ये बहुत गर्म होती है, बहुत गर्म जगह होती है। इस जगह को 10 सूरज तपाते हैं और रेत, पूरी रेत ही रेत होती है। और आप सोचिए रेत कितनी गर्म हो जाती है। तो उस रेत के ऊपर लेके जाया जाता है और तभी रास्ते में मतलब उसी स्टेशन के अंदर, मतलब जब उस स्टेशन पे पहुंचते हैं याम्यपुर, तो एक नदी होती है पुष्पभद्रा। तो जो जीवात्मा है उसको बहुत प्यास लगती है। तो जो भी मैंने बताया था, ये जो पिंडदान करते हैं, तो जो फर्स्ट पिंडदान होता है, तो जिसमें हम मतलब ये सब चीजें पिंड, जो शुरू में जब व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, जो इस दौरान हम जो क्रियाएं चलती हैं 13 दिन तक, उसमें जो हम देते हैं, जैसे वस्त्र देते हैं, चप्पलें देते हैं, ये सब वस्तुएं दान करते हैं, छाता देते हैं और जल देते हैं, तो उसको वो इन स्टेशन पे प्राप्त होती है। मतलब उसको अगर आपने जल दिया होगा तो उसको नदी में जल पीने का मौका मिलेगा। अब छाता दिया होगा तो उसको वहां पर एक पेड़ होता है, बट वृक्ष, बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसकी छाया नसीब होगी। और अगर उस आपने नहीं दिया होगा तो वो बेचारा बिना छाया के ही उसको यमदूत खड़ा रखेंगे और बहुत गालियां देंगे। और ये चीजें कैसे प्राप्त होती हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है कि भाई ये जो चीजें हम यहाँ पे दे रहे हैं वो उसको कैसे प्राप्त होंगी। थोड़ा सा स्टेशन आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे इंडियन करेंसी जो होती है वो रुपीज होती है और अमेरिकन करेंसी जो होती है डॉलर होती है। तो यहाँ पर जब हमें करेंसी को कन्वर्ट करना होता है तो हम यहाँ पे जो कंसर्न्ड डिपार्टमेंट है उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पर जो है वो अपनी जो इंडियन करेंसी है उसको जो है हम जमा करा देते हैं और उसके बदले वो हमें दूसरी करेंसी दे देते हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम यहाँ पर व्हाट्सएप करते हैं, कोई मैसेज करते हैं और कोई व्यक्ति दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ है, उसको वो व्हाट्सएप मैसेज एज इट इज मिल जाता है, हमें वहां नहीं जाना पड़ता। यहाँ हम बैठे हैं, हमने व्हाट्सएप मैसेज करा, उसको वहां पे मिल गया। तो उसी प्रकार कुछ सूक्ष्म तरीके होते हैं जिसके थ्रू जो है, जिसके जरिए जो हम जो भी दान देते हैं वो वहां तक पहुंचता है। उसके बारे में डिटेल आगे चर्चा करेंगे। तो पहला स्टेशन ये आता है। उसके बाद सेकंड जो स्टेशन होता है वो होता है सम्यपुर। तीसरा जो स्टेशन होता है वो शौरीपुर होता है और शौरीपुर के बाद चौथा स्टेशन जो आता है गंधर्वपुर आता है। पांचवा स्टेशन शालीग्रामपुर आता है जहाँ पे पत्थरों की बारिश होती है। जैसे अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा कि कहीं पर यहाँ पे पहाड़ों की चट्टानें गिरी थी। आपको अपने न्यूज अगर देखी हो तो आपको पता होगा, कहीं पर कोई बताना चाहे तो बता सकता है। अभी पहाड़ों की चट्टानें ऊपर से गिरी थी और काफी लोग मारे गए थे। तो जी प्रभु जी, एक बस का एक्सीडेंट हो गया था उत्तराखंड में गिरा है जी। उत्तराखंड में कहीं पे गिरा था उत्तराखंड में तो धर्मशाला में था क्या? जी प्रभु जी, एक पूरी बस थी वो उसके नीचे आ गई थी। उसके नीचे आ गई जी। तो इसी तरीके से वहां पे ना लगातार पत्थर गिरते रहते हैं और कभी भी कोई भी पत्थर आके आप मतलब आपको दबा सकता है, लेकिन आप मरोगे नहीं। आपको बहुत दर्द होगा और फिर आपको घसीटते हुए यमदूत जो है वो आगे लेके जाएंगे। फिर छठा स्टेशन जो होता है वो होता है करोंजपुर और सातवां स्टेशन जो होता है वो कुरूरपुर होता है। कुरूरपुर में बड़े खतरनाक लोग रहते हैं, उनकी आंखें लाल लाल होती हैं और वो आपको डराते हैं। उसके बाद आठवां स्टेशन जो होता है वो चित्रपुर होता है और जो 9वां स्टेशन होता है वो ब्रह्मपुर होता है और 10वां स्टेशन होता है दुखपुर, जहाँ पे दुख दिया जाता है। और 11वां जो होता है नानकरदपुर, 12वां सुप्तपुर, 13वां रुद्रपुर, 14वां परिवर्षणपुर, 15वां जो होता है शीतध्यायपुर, जहाँ पे बहुत ठंड होती है, -40 डिग्री टेम्परेचर रहता है, उससे भी कम। और 16वां होता है बहुबीतीपुर
और ये पूरी स्टेशन पार करने में लगभग 11 महीने लग जाते हैं। और 12वें महीने में फिर वो व्यक्ति जो होता है वो संयमणिपुरी जो होता है वहाँ पे वो उसके दरवाजे के पास पहुँचता है। तो इसलिए हम साल में एक दफा एक जो साल जो होता है, जब एक साल बाद एक श्राद्ध करते हैं, है ना। एक साल बाद जो फाइनल जो पहले जो क्रियाएं करी थी वो तो करी थी, तो साल में एक दफा जो जब मरे हुए एक साल हो जाता है तो हम श्राद्ध दोबारा करते हैं, ताकि उसको आगे के जो आगे जहाँ पे भी वो जाएगा तो उसके लिए उसको तैयार किया जा सके। यमलोक जाएगा या फिर स्वर्ग लोक जाएगा, जहाँ भी जाएगा तो उसके लिए भी उसको तैयार किया जा सके। तो फिर एक साल जब हो जाता है तो फिर उसको जो है श्राद्ध किया जाता है, दान दिया जाता है उसके नाम पर। तो जब वो जो जीवात्मा होती है ये 11वें दिन यहाँ पे मतलब गेट पे जब पहुंचता है, ये संयमणिपुरी के जो गेट पे पहुंचता है, तो गेट पे पहुंचने से पहले एक नदी होती है, 800 मील की एक नदी होती है, 800 किलोमीटर की एक नदी होती है। वो नदी जो होती है वैतरणी नदी होती है, और वो नदी जो होती है वो बनी हुई होती है मल से, मूत्र से, कफ से। जितनी भी घिनौनी वस्तुएं हैं जिसके बारे में आप सोच सकते हैं, सारी उस नदी के अंदर होती हैं। और उस नदी के अंदर बड़े ही खतरनाक जानवर होते हैं और बड़ी खतरनाक छोटी छोटी मछलियां होती हैं जो व्यक्ति को नोच खाती हैं। तो उस जिन लोगों ने उस जीवात्मा के लिए पिंडदान करे होते हैं, तो उस नदी को पार करवाने के लिए उनको नाव प्रोवाइड की जाती है। और अगर किसी ने पिंडदान नहीं करा तो उस नदी के अंदर उसको यमदूत जो है डबो के ले जाते हैं। और अगर पिंडदान करा होता है तो वहां पे नाविक होते हैं, एक्सपर्ट बोटमैन होते हैं, और वो उसको बिठाते हैं कि आइए बैठिए, और एकदम उसको जर्र करके एकदम उसको लेके चले जाते हैं ये यमपुरी के गेट तक। तो और अगर किसी ने दान नहीं दिया होता तो क्या होता है कि वो उसको यमदूत तो नाव में बैठ जाते हैं और उसको क्या करते हैं, उसको बाहर नाव से बाहर लटका लेते हैं, और वो उसको पानी के अंदर वो ऐसे ही रगड़ता जाता है। और बीच बीच में क्या होता है, कई भंवर आते हैं, भंवर जैसे भंवर आते हैं ना पानी के बीच में, ऐसे गोल गोल जो होते हैं भंवर आते हैं, और भंवर जो होते हैं उसको नीचे की तरफ खींच लेते हैं और फिर वो ऊपर आता है। और यमदूत जो होते हैं उसको फिर वापस ऊपर खींचते हैं। फिर जब वो ऊपर आता है तो कुछ जंगली मछलियां होती हैं, वो उसको नीचे खींच लेती हैं और उसको चबाना शुरू कर देती हैं। वो बहुत रोता है, चीखता है। तो यमदूत कहते हैं कि कहाँ गया बच्चा, अभी तो हमारे साथ ही था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो फिर वो उसको कांटा डालते हैं, जैसे मछली पकड़ने वाला कांटा होता है ना, तो वो कांटा सीधे उसको जाके लगता है। फिर वो उसको कांटे से खींचते हैं ऊपर, ऐसे घुमा के ना, कांटे से ऊपर खींच लेते हैं वही। तो यही चलता रहता है और उसको बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। तो फिर वो किसी ना किसी तरह वहां पे पहुंच जाता है, संयम मणि लोक में पहुंच जाता है उसके गेट पर। और जो ये जो होता है, ये लोक जो होता है, ये एक तरह से यमराज जी का ऑफिस होता है। और यहाँ ये जो होता है 44 योजन जो होता है बड़ा होता है, यानी कि 330 मील का ऑफिस होता है। इतना बड़ा ऑफिस यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो वहां पे दो गेट कीपर होते हैं दरवाजे पे। एक का नाम होता है श्रवण और एक माता गेट कीपर होती हैं, उनका नाम होता है शर्मणी। तो महिलाओं की लाइन अलग लगती है और पुरुषों की लाइन अलग लगती है। पूरा डिसिप्लिन मेंटेन किया जाता है वहां पर। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तो प्रसाद में भी लाइन तोड़ के हम लग जाते हैं, लेकिन वहाँ लाइन नहीं तोड़ते आप। डर के मारे ही हार्ट अटैक आ जाएगा अगर किसी ने लाइन तोड़ी। तो वो 2 लाइनें होती हैं, एक महिलाओं की एक पुरुषों की। जो पुरुष होता है वो पुरुष गेट कीपर जो होता है श्रवण, उसका नाम श्रवण इसलिए पड़ा होता है क्योंकि उसके सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है और आपके मन में क्या चल रहा है वो भी सुन सकता है। तो फिर वो आपको पहले तो बहुत गालियां, अगर कोई व्यक्ति पापी है उसको वो बहुत गालियां देते हैं, कहते हैं कि भाई
मतलब बहुत जितनी भी गालियां आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा गालियां वो देते हैं, है ना। तो कहते हैं कि भाई तुम तो बहुत ही घटिया हो, तुमने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। तुम्हें कहा था कि भाई आप जूम पे क्लास अटेंड कर लिया करो 4:45 से 5:30 तक, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करा करो, लेकिन तुमने नहीं करा, है ना। फिर एक गाली देते हैं। फिर कहते हैं कि भाई यात्राओं में कहा गया था लेकिन तुम नहीं गए, बहाने मारते रहे, है ना। फिर एक और गाली देते हैं। तो ऐसे फिर वो कहते हैं उनके सामने बहाने नहीं मार सकते आप, क्योंकि वो मन को देखते हुए बता रहे हैं, उन्होंने मन की बातें सुनी होती है ना। तो वो ऐसे बुरी बुरी गालियां देते हैं कि भाई तुमने तो क्या कहा जाए, तुम्हें तो ये शरीर ही नहीं मिलना चाहिए था, है ना। कुछ नहीं कर पाए तुम इस जीवन में। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि जिसने इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद राधा और कृष्ण का भजन नहीं करा तो उसने जानबूझकर विष पिया है। तो उसने अपना जो मनुष्य जीवन है वो व्यर्थ कर दिया। इतना मुश्किल से मिलता है, सोचिए। तो इसलिए ये खुंदक होती है, इस बात की खुंदक होती है यमदूतों को, भाई तुम्हें इतनी मेहनत से मिला। मतलब उनको देखिए, आप देखिए एक तरह से आप देखा जाए तो उसको अलग अलग एंगल से आप देख सकते हैं। उनके अंदर भी देखिए एक होता है ना, मतलब उसे भी आप कंपैशन की नजर से भी देख सकते हैं। वैसे उनको मर्सी होती नहीं है, लेकिन मतलब एक आदमी होता है ना, मतलब उनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तो फिर आप कोई गुस्सा क्यों करेंगे? इसका मतलब लेना देना है ना, उनको दुख हो रहा है कि भाई आपको इतना हमारे यमराज जी ने इतने मैसेज भेजे, आप सारे मैसेज डिलीट करते रहे, आपके दांत तोड़ के आपके हाथ में दे दिए आपके हाथ में, पूरी कैसेट निकाल दी आपके शरीर के अंदर से, फिर भी आपको अकल नहीं आई, है ना। आपकी देखने की दृष्टि कम कर दी, फिर भी आपको वो मैसेज समझ नहीं आया। बाल सफेद कर दिए, वो मैसेज भी आपने डिलीट कर दिया। सुंदर गोपाल प्रभु जी कहते हैं डाई बिफोर डाई, है ना। डाई बिफोर डाई, वो वाला डाई बिफोर डाई नहीं, बोले डाई। अब हम क्या कहते हैं, हमें पता है मैसेज भेजते हैं कि तुम मरने वाले हो, तुम्हारे बाल सफेद हो गए, हम कहते हैं छोड़ो, हम लाते हैं 10 रुपए की डाई और उससे अपने बालों को डाई कर देते हैं। तो इसे कहते हैं डाई बिफोर डाई, मतलब मरने से पहले हम डाई करके मरेंगे। तो सारे मैसेज तुमने डिलीट कर दो, भरे बैठे होते हैं भाई। अब देखिए ना, इतना भरे बैठे हुए तुम, हमारे यमराज जी इतना पेन लेते हैं आपको, मैं पूरा डिपार्टमेंट चला रखा है यहाँ पर, है ना। तो और तुम जो हो सुनते ही नहीं हो, बहुत गालियां देते हैं उसको। फिर ऐसी महिलाएं जो आती हैं वहां पर, उनको गालियां देते हैं कि तुम्हें जो है इतने ज्यादा फिल्में देखने को किसने कहा था, सास बहू वाली, और उल्टी सीधी फिल्में देखने को किसने कहा था, है। तो मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। मतलब उसके बाद फिर वो कहते हैं कि ठीक है अंदर जाओ, फिर अंदर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि तो सबसे पहले उनका पंजीकरण जो होता है वो करा जाता है, और उसके बाद उनको पंजीकरण करने के बाद जो हार्ड डिस्क में सारा डाटा पहले से ही फीड होता है, उसके बाद चित्रगुप्त के दरबार में लेके जाया जाता है। जो चित्रगुप्त होते हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। वो डायरेक्टली छोटे मोटे केस ज्यादा डील नहीं करते, उन्होंने अपने साथ सेक्रेटरी रखे होते हैं। तो उनके सेक्रेटरी का नाम होता है कष्टया उनका सेक्रेटरी होता है। तो वो उनके डाटा चेक करता है। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे फाइल करप्ट हो जाती है ना, सिस्टम करप्ट हो गया मान लो, तो जिनके सिस्टम करप्ट हो जाते हैं, जिनका हिसाब किताब ढंग से मिलता नहीं है, तो उनको वो फिर पितरलोक में भेज देते हैं। या फिर जो होता है कि जिन्होंने मतलब मान लो 50% पुण्य करे हैं तो उनको स्वर्ग में जाना है, और 50% उन्होंने पाप करे हैं तो नरक में जाना है। तो अभी समझ नहीं आ रहा कहाँ भेजें, तो उनको कहते हैं कि भाई आप पितरलोक में जाके वेट करो, जब आपको बताएंगे, है ना। आपका केस चलाया जाएगा, है ना। फिर उसके बाद जो भी फैसला होता है फिर कहाँ भेजना है वो, क्योंकि कोई भी ये तो थोड़ी कहेगा कि भाई मेरा 50% पुण्य है तो फिर ठीक है मेरे को स्वर्ग भेज दो। तो वहां पे आपकी नहीं चलेगी, वो उनकी चलेगी, है ना। यहाँ पर तो घूस खिला देते हैं, वहां घूस भी नहीं खिला सकते। तो फिर वो डाटा, फिर वो मतलब टेस्ट होता है एक तरह से, जैसे कोरोना टेस्ट होता है ना, रिपोर्ट पॉजिटिव आती है नेगेटिव आती है, तो ऐसे फिर वो जो होते हैं टेस्ट होता है। तो रेड आ जाता है, अगर आपका रिपोर्ट रेड आ जाती है तो नरक भेज दिया जाता है, ग्रीन आ जाता है तो स्वर्ग भेज दिया जाता है, और कोई कलर नहीं आता है तो फिर आपको वैकुंठ लोक भेज दिया जाता है।
और जो भक्त होते हैं, कई बार भक्तों को किसी वजह से जाना पड़े, ऐसे तो मतलब ऐसे डरने वाली बात नहीं है, जस्ट उनको सब वीआईपी ट्रीटमेंट ही होता है, मतलब तो भक्त को सिक्योरिटी भी दी जाती है। मतलब जैसे आप कई बार यहाँ पे देखे होंगे बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बाउंसर घूमते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी वजह से भक्त चला गया, मतलब उसको पहली बार तो जाएगा नहीं, और जाएगा तो मतलब उसको बहुत ही अच्छे से वीआईपी वाहन में लेके जाया जाएगा पूरा, मतलब यमराज भी एक भक्त है, और जब यमराज भी भक्तों से कई बार मिलना चाहते हैं तो वो अंडर टाइट सिक्योरिटी जाएगा, उसको कुछ दिक्कत नहीं है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि तो यमराज, उसके बाद फिर यमराज के पास लेके जाया जाता है, और यमराज जी जो होते हैं वो लगभग 3 योजन लंबे होते हैं। 3 योजन पता है आपको कितने होते हैं? 24 मील। यमराज जी होते हैं 24 मील लंबे होते हैं, और जो ये उन लोगों के लिए होते हैं जो पापी होते हैं, उन लोगों के लिए यमराज 24 मील लंबे होते हैं। उनके जो होते हैं काला एकदम रंग हो जाता है उनका, और वो जो होता है भैंसे पे बैठे होते हैं, और उनके एक हाथ में मृत्यु पाश होता है, एक हाथ में यमदंड होता है ना, और एक मारते हैं। आप अंदर जो पापी जीवात्मा होता है, जैसे वो अंदर पांव रखते हैं, एक उसका मतलब मलमूत्र उसी वक्त निकलना शुरू हो जाता है कंटिन्यूसली, है ना। तो उसके एक हंटर मारते हैं, और वो इतना डर जाता है, मतलब उसके मतलब इतना डर जाता है, इतना डर जाता है जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता। तो ये यमराज जी जो होते हैं पापियों के लिए होते हैं, और जब कोई मान लीजिए भक्त आता है तो उसको वेलकम करते हैं यमराज जी, और उसको मतलब उसे चर्चाएं करते हैं, है ना, शास्त्रों के ऊपर चर्चाएं होती हैं ना। और कई बार ऑफर भी देते हैं, यमराज जी ऑफर भी देते हैं। यमराज की एक सभा होती है, जैसे विदर्भ सभा होती है स्वर्गलोक में, ऐसे यमराज की एक सभा होती है। तो यमराज की एक सभा होती है, उसमें ऐसे नहीं है कि पापी लोग बैठते हैं, उसमें भी बड़े बड़े पंडित बैठते हैं। तो वो उनको कहते हैं कि आप कुछ दिन आप यहीं पे स्टे करिए, जैसे ऐड आता है ना आजकल, आप कुछ दिन तो बिताइए गुजरात में। तो रिसोर्ट में अलग अलग रिसोर्ट्स के ऐड आते हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमारा इनको जरा वीआईपी रूम्स दीजिए, और पूरा अपना यहाँ पे जो ब्यूटीफुल चीजें हैं उनको दिखाइए, है ना, अप्सराएं दिखाइए, और मतलब पूरा जोश पिलाइए इनको, है ना। फिर अच्छा सा 24 घंटे पार्टी हो रही है। तो फिर कई बार क्या होते हैं ना, जो व्यक्ति इस तरह मतलब वहां पे रुक जाते हैं 5-6 दिन 10 दिन महीना भर, तो उनका मन ही नहीं करता कि आगे जाएं, तो वो कहते हैं कि हम तो यहीं रुकेंगे, हमें नहीं जाना कहीं, तो हमारे लिए तो यही स्वर्ग है ना। तो वहीं रुक जाते हैं, तो वो उनकी सभा में शामिल हो जाती है। तो ये मैंने आपको बताया कि अलग अलग लोग जो हैं उनका क्या होता है। उसके बाद जो नर्क में जाने वाले होते हैं ना, यमराज जी उनको पहले तो अच्छी तरह से उनका मतलब उनको उनके हृदय में खौफ पैदा करते हैं, और फिर कहते हैं कि भाई बहुत मौके दिए, बहुत मैसेज भेजे, सब आपने डिलीट कर दिए, फॉर्मेट मार दिया पूरे मोबाइल को आपने, है ना। और उसके बाद फिर एकदम से वो गरजते हैं और धरती फट जाती है, जो होता है ना, सभा की धरती फट जाती है, और वो धरती फट जाती है, और वो जीवात्मा जो होती है वो धरती के अंदर समा जाती है, और वहां से शुरू होते हैं नर्क। अब एक एक नर्क वो जो बहुत ही पापी व्यक्ति होता है वो उसको हर नर्क में लेके जाया जाता है। कहा जाता है कि जो लोग आजकल कलयुग में पाप बहुत बढ़ गया है, जो लोग जो है ना अवैध संबंध कर रहे हैं और बच्चों को पेट में मार रहे हैं, तो वो तो बहुत ही घिनौनी चीज है, तो उनको तो हर नर्क में लेके जाया जाता है। जो गाय को मार रहे हैं उनको हर नर्क में लेके जाया जाता है। तो एक जमीन फटती है, वो नर्क में चले जाते हैं, और उस नर्क में यातनाएं सहने के बाद फिर जमीन फटती है, फिर वो एक और नर्क में चले जाते हैं, फिर जमीन फटती है, फिर वो एक और नर्क में चले जाते हैं। ऐसे ही वो नर्कों में चले जाते रहते हैं। इस तरीके से नर्क यात्रा उनकी शुरू हो जाती है। तो अब बात करते हैं कि जो व्यक्ति कुछ ऐसे भी होते हैं, ये तो यहाँ तक की यात्रा की बात हो गई, जो अब पितृलोक में चले गए उनका क्या होता है। अब जो पितृलोक में चले जाते हैं, अब वो बेचारे आस लेके बैठते हैं कि भाई साल में एक दफा ना वहाँ पे गेट खोले जाते हैं, उनके दरवाजे होते हैं ना, खुलते हैं। बाकी समय लॉकडाउन चलता है वहाँ पे, है ना। साल में एक दफा गेट खोलते हैं, और गेट खुलते हैं 15 दिन तक गेट खोले जाते हैं। उस समय जो होता है, उस समय सप्लाई होती है, गोदाम भरे जाते हैं, है ना। तो उस समय क्या होता है कि दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और जो भी हम दान करते हैं श्राद्ध में, वो उन तक पहुंचता है।
वो उन तक पहुंचता है। तो पहुंचता कैसे है, अब इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो कई जरिए होते हैं पहुंचने के वहां तक, उन जरियों के बारे में आपको बताते हैं। तो कई सारे देवता होते हैं, अग्निशमन जो है वो देवता होते हैं। शाबात एक देवता है, विश्वदेव जो है पानी के थ्रू लेके जाते हैं जो भी हम दान देते हैं, और एक वरुण देव होते हैं जो वायु के द्वारा लेके जाते हैं। ये 3 देवता होते हैं। अब शास्त्रों में एक कथा आती है, कई आचार्य हमें बताते हैं कि एक बार क्या हुआ था कि जो रावण था उससे सारे देवता भयभीत हो गए। तो उन्होंने क्या करा कि एक यज्ञ करा, और ये यज्ञ किस लिए करा, ताकि वो शक्ति प्राप्त कर सके और रावण को जो है वो मतलब उस पे अटैक कर सके, उसको हरा सके। तो रावण को पता लगा, तो रावण आया, और जैसे उनको पता लगा देवताओं को कि रावण आ रहा है, तो देवताओं ने अपना भेष बदल दिया, मतलब मेकअप चेंज, है ना। तो मेकअप चेंज कर लिया, और जो मारुत थे वो हंस बन गए, इंद्र जो थे जो यम जो थे वो हर एक देवता कुछ अलग अलग चीजों में कन्वर्ट हो गया। और ये जो थे यम थे वो कौवे में कन्वर्ट हो गए। तो जब ये कन्वर्ट हो गए, भेद बदल लिया इन्होंने, तो वो रावण आया, उसने कहा यहाँ पे तो कोई है ही नहीं। तो उसने कहा कि मैं कहाँ आ गया, कि मैं चिड़ियाघर तो मैंने प्लान नहीं करा था घूमने के लिए, है ना। तो उसने कहा कि शायद मैं गलत ट्रेन में बैठ गया और गलत जगह पे आ गया। तो उसने वापस अपना फर्स्ट एसी बुक करा, वापस चला गया। तो उसके बाद फिर ये जो जितने भी देवता थे जिन्होंने अपना अपना रूप धारण करा था, तो इन्होंने इन जानवरों को आशीर्वाद दिया, ऐसे बहुत सारे मतलब अलग अलग जो कथाकार हैं, अलग अलग जो आचार्य हैं, वो अपने भावों को व्यक्त करते हैं, और अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग कल्पों में अलग अलग चीजें सुनने को मिलती हैं। तो क्या हुआ कि भाई जो यमराज जी थे ना, तो उन्होंने कौवे को आशीर्वाद दिया, उनको कहा कि मैं तुम्हें पोस्टमैन बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? पोस्टमैन। मतलब वहां पे मतलब एक पूरी, जैसे ये पूरी सृष्टि जो है पूरे प्लान से चल रही है, ऐसा नहीं है कि बिना प्लानिंग से चल रही है। जैसे कि मान लीजिए कि आपके घर जो है एक प्लान का जीता जागता उदाहरण है। मतलब आपके घर में देखिए कौन कौन बिजली आती है, तो बिजली ऐसे तो आती नहीं है कि भाई बस अपने आप बस आपने सोचा और बिजली आ गई। बिजली जहां से आ रही है उसके पीछे बिजली विभाग है। पानी जहां से आ रहा है उसके पीछे जल बोर्ड है ना। तो ऐसे बहुत सारे बोर्ड हैं, है ना। तो हर चीज बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चलती है। और अगर कोई दिक्कत हो जाती है कई बार, तो हम ठीक कराने वाले को बुलाते हैं, बिजली वाले को बुलाते हैं, जी तार वार खराब हो गई, ठीक कर दो इसको। पानी वानी में दिक्कत आ जाती है तो प्लम्बर को बुला लेते हैं, पाइप ठीक कर दो, ये सब चीजें। तो पूरी प्लानिंग होती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि ठीक है पानी आ रहा है लेकिन मैं टैक्स नहीं भरूंगा, जल बोर्ड को कुछ नहीं दूंगा, तो एक दिन पानी बंद हो जाएगा। या कोई व्यक्ति कहे कि मैं जल बोर्ड को नहीं मानता, है ना, मैं कैसे मान लूं उनको पहुंच जाएगा, है ना। तो इस तरह की बहकी बातें करे तो क्या होगा कि या तो उसको जेल हो जाएगी या उसका सप्लाई बंद हो जाएगी। तो उसी प्रकार जो है ना बहुत सारी सिस्टम होते हैं जिसके थ्रू जो हम यहाँ पे जो दान देते हैं वो वहां तक पहुंचता है। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जैसे मैसेज होता है, व्हाट्सएप मैसेज होता है, वो वहां पहुंच जाता है अमेरिका में। हमें अमेरिका नहीं जाना पड़ता। तो इसी तरीके से इसको एक कौवे को पोस्टमैन बनाया गया है, और ये तो पोस्टमैन का काम करता है। तो जब क्या होता है कि जब व्यक्ति के नाम का पिंड दिया जाता है,
तो जैसे मैंने अभी एक कहा ना आपको, अलग अलग पिंड दिए जाते हैं, कौन कौन से पिंड दिए जाते हैं और कौन कौन से शरीर प्राप्त होते हैं। तो जब पिंड दिया जाता है तो जो पितृ होते हैं वो जैसे 11-12 दिन वहीं पे रहते हैं उसी घर में जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई है। तो वो उस पिंड के अंदर आते हैं, क्योंकि वो उनके घर पे आसक्ति होती है, वो पिंड के अंदर आते हैं और कौवा उनको देखता है। और क्योंकि कौवे को ना भूत दिखाई देते हैं, और कौवे को भूत क्यों दिखाई देते हैं? कौवों को एक आशीर्वाद और मिला हुआ है। एक बार सीता मैया जो थी, पक्षियों को मतलब जो है दाना डाल रही थी, तो एक जयंत था, जयंत जो था उसने जो है एक देव था, उसने क्या करा, एक कौवे का रूप धारण करा और सीता मैया को आकर उनकी छाती में चोंच मारी। सीता मैया की छाती से खून निकलने लगा, तो राम जी ने ब्रह्मास्त्र से उसकी आंख फोड़ दी। तो उसने बाद में क्षमा मांगी कि मुझसे गलती हो गई, ये है वो है। तो राम जी ने उनको माफ कर दिया और उनसे कहा कि आपकी आंखें तो होंगी दोनों, लेकिन आपको एक आंख से दिखाई नहीं देगा, और जो एक आंख होगी ना उससे आप वो चीजें देख पाओगे जो आम व्यक्ति नहीं देख सकता, यानी कि भूत प्रेत देख पाओगे आप। तो वो कौवा जो होता है वो देखता है कि भाई पितर आया है और वो पिंड के अंदर जो है उसको स्वीकार कर रहा है। अब जो कौवा होता है, ये कौवा जो होता है ना, एक तरह से एक वो कहते हैं ना, जिसे कहते हैं एक सबूत होता है, मतलब कि आपको पता लग जाए कि भाई हम जो भी कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो वो आता है, तो वो देखता है कि भाई वो भूत बैठा हुआ अभी आके वहां पे पिंड के अंदर, और वो जा ही नहीं रहा है। अब वो जाएगा तो मैं जाके खाऊंगा। तो वो देख रहा होता है। अब वो जो देख रहा होता है तो वो पितर जो होता है वो कहता है कि भाई मेरी दुकान का क्या होगा। तो फिर जिसने पिंड दिया होता है वो बोल दे, अगर ये बोल दे कि पिताजी आप जहाँ कहीं भी हैं आप सुखी रहिए, दुकान हम देख लेंगे, आप इस पिंड को स्वीकार करिए, तो वो निश्चिंत हो जाता है। क्योंकि ना भूत प्रेत होते हैं, उनको सुनाई देता है, उनको आप देख नहीं सकते लेकिन वो आपको सुन सकते हैं। तो उनको दिखाई, तो वो सुनते हैं कि हाँ भाई ये कह रहा है कि भाई दुकान ये देख लेगा, चलो आज का काम हो गया, चलो मैं उठ जाता हूँ, है ना। जैसे ही वो उठता है कौवा आके बैठ जाता है। तो इससे ये समझ लेना चाहिए कि हाँ वो पिंड स्वीकार हो गया है। लेकिन आजकल आपने देखा होगा कोई कौवे दिखाई नहीं देते हैं, है ना। ऐसा आप देखा है आपने, कोई कौवा दिखाई देता है? किसको दिया अभी कोई कौवा? बताइए, कोई कौवा दिखाई दिया आपको? कोई बोल नहीं रहा है। प्रभु जी बहुत कम हो गए हैं। पहले तो इन दिनों में बहुत कौवे दिखाई देते थे, लेकिन अब तो दिखाई नहीं पड़ते। हाँ, कोई दिखाई नहीं पड़ते क्योंकि सारे पितृ जो चिपके पड़े हैं घर पे। सभी भक्त वो पितृ जो चिपके पड़े हैं, वो कुछ पिंडों से चिपके पड़े हैं, कुछ घरों से चिपके पड़े हैं, कुछ लोगों से चिपके पड़े हैं। तो वो जो कौवे होते हैं वो कहते हैं कि भाई हमारा तो कुछ, हमें तो कुछ मिलने वाला है नहीं, है ना, कहीं और ही चलते हैं, है ना। ये आप समझ सकते हैं कि जो मैंने अभी आपको प्रोसेस बताया। तो कहने का ये मतलब है कि तो अभी मैंने अभी आपको ये भी कहा था ना कि 3 देवता होते हैं, वायु देवता होते हैं, है ना, और अग्नि श्रवात होते हैं, और जो है विश्व देव होते हैं। फिर इनका योगदान, इनका रोल क्या हुआ? तो देखिए, वायु तो सब जगह विद्यमान है। ये सटल चीजों के जरिए लेके जाते हैं। कौवा जो होता है, कौवा उसी प्रोसेस का एक पार्ट है, मतलब लेके तो यही जाते हैं, लेकिन कौवा जो होता है उस प्रोसेस का एक पार्ट होता है। कि मतलब जैसे अभी मैंने कहा ना कि पता लग गया कि हाँ उन्होंने स्वीकार कर लिया है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सटल साइंस जिसे कहते हैं, सटल चीजें होती हैं कि भाई कौवे ने देख लिया और वो वहां पे जाके बैठा, तो आपको पता लग गया कि हाँ ठीक है वो स्वीकार हो गया है। तो अब जो वायु है वो तो कौवे के अंदर भी है, और वायु को कौन कंट्रोल कर रहा है? वायु देव कंट्रोल कर रहे हैं। तो वो कौवे के माध्यम से उस शक्ति को खींच लेते हैं, और उस शक्ति को खींच के जो है वो लेके जाते हैं। और सबसे पहले वो जो लेके जाते हैं वो देते हैं, वो उनको भगवान विष्णु को देते हैं।
सबसे पहले किसको देते हैं? भगवान विष्णु को देते हैं। और भगवान जो विष्णु होते हैं वो फिर देते हैं सूर्य को। और जो सूर्य होते हैं, सूर्य जो होते हैं उनके पुत्र होते हैं यमराज, फिर वो यमराज को देते हैं। और यमराज जो होते हैं फिर जो उसका हिस्सा है वो आगे जो है वो दे देते हैं पितरों को। ये प्रोसेस होता है। तो उसके बाद ये प्रोसेस होता है। और जो इसमें जो पिंड जो बनाए जाते हैं, जो पिंड होते हैं ना, जैसे अभी मैंने कहा कि 10 दिन जो पिंड दिए जाते हैं, कई बार 11 और 12 दिन तक भी दिए जाते हैं। तो जो पिंड दिए जाते हैं उसमें आटे के अंदर तिल मिलाए जाते हैं। और जो कर्म कांड को फॉलो करते हैं तो वो शमशान घाट का जो पुजारी होता है या फिर जो कई कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उनको वो देते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो लोग, अभी बहुत रोचक चीज मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद क्या होता है ना, कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं, कर लेते हैं। तो उनका काल अभी आया नहीं था, तो अकाल मृत्यु हो जाती है उनकी। जब अकाल मृत्यु हो जाती है तो जब तक उनका काल नहीं आता तब तक उनको भटकना पड़ता है, यहाँ पर इस पृथ्वी पर ही भटकना पड़ता है। और जब वो भटकते हैं, मतलब उनको कहते हैं कि भूत है, भूत बन के वो भटकते हैं। तो क्या होता है कि उनको अगर हम पिंड देंगे तो उनको लगेगा नहीं पिंड। तो ऐसे लोगों के लिए गया जाया जाता है, गया। और गया जाके उनका जो होता है त्रिपिंडी, जो होता है त्रिपिंडी, एक श्राद्ध होता है वो करा जाता है। और जब त्रिपिंडी उनका श्राद्ध किया जाता है तो उनको वो वाला शरीर प्राप्त होता है जिससे वो पिंड दान स्वीकार कर सकते हैं। और जब वो पिंड दान स्वीकार करते हैं उसके बाद उनकी जर्नी शुरू होती है आगे, तब वो मुक्त होते हैं, नहीं तो भटकते रहेंगे। और कई लोग ये सोचते हैं कि भाई हमारी जिंदगी में इतनी टेंशन है तो हम जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड करके टेंशन खत्म नहीं होती, क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ कैसे खत्म नहीं होती। कि जैसे कोई व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद वो भूत बन गया, तो भूत जो होता है ना, तो भूत के ऊपर जो होते हैं 100 भूतों के ऊपर एक पिशाच होता है। पिशाच मतलब जो भूतों को कंट्रोल करता है। अब भूत बन गया व्यक्ति, सोच रहा है चलो अब तो आजादी है, कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी घूमूं फिरूं, है ना। वैसे बहुत टेंशन रहती है क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते ना। तो फिर वो क्या करते हैं कि वापस किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं जो पबजी खेलता है, जो फ्री फायर खेलता है, तो उसके सिर पे सवार हो जाते हैं। अब वो सोचता है कि मैं खेल रहा हूँ पबजी, लेकिन 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे, 5 घंटे से वो पबजी खेल रहा है ना। तो अगर हम इतनी देर, इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ रही है उसके अंदर? वो एक्चुअली वो नहीं खेल रहा, भूत खेल रहा है उसके अंदर बैठा हुआ। जैसे कोई पियक्कड़ होता है तो वो एक कैपेसिटी है एक बोतल की, 1 बोतल पिया तो कहते हैं आज तो मैंने 4 बोतलें पी ली, तो इतनी कैपेसिटी कहाँ से आ गई? तो ऐसे लोगों की जो मानसिकता कमजोर हो जाती है और भूत पिशाच उनके अंदर घुस जाते हैं और वो बोतलें पीते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि हम बोतलें पिएंगे। तो लीवर किसका खराब होता है? हमारा खराब होता है। मजे कौन लेते हैं? वो लेते हैं। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है? तो 100 भूतों के ऊपर एक पिशाच होता है। और ऐसे 100 पिशाचों, जो 100 पिशाच होते हैं उसके ऊपर एक ब्रह्म राक्षस होता है। ब्रह्म राक्षस वो होता है जो मान लो भक्ति में आ जाता है, ब्राह्मण है, भक्ति में आ गया, भक्ति करी, खूब दबा के भक्ति करी, माला घिस दी पूरी, और फिर सिर पे मतलब पूरा शरीर पे तिलक ठोक दिया, है ना, और खूब माला वाला सब घिस दी, पूरी विनम्रता दिखा दी। और फिर जब 40 साल बाद 50 साल बाद कोई रिजल्ट नहीं आया तो फ्रस्ट्रेशन में आगे सुसाइड कर लिया। कई बार ऐसे भक्तों को सुनने में भी आता है, कई बार कुछ भक्त सुसाइड कर लेते हैं। तो ये बहुत खतरनाक बात है, वो ब्रह्म राक्षस बनती है। इसलिए भक्तों को बिल्कुल सुसाइड नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो बहुत खतरनाक बन जाएंगे और बहुत खतरनाक है, मतलब उसके बारे में क्या कहा जाए। तो ब्रह्म राक्षस वो बन जाते हैं। और 100 पिशाचों के ऊपर जो होता है एक ब्रह्म राक्षस होता है। और ये नहीं है कि ब्रह्म राक्षस बन गए तो ये मौज है हमारी, तो हम तो गैंग के लीडर हैं, है ना। इनके ऊपर काल भैरव होते हैं। काल भैरव के ऊपर चर्चा हम कभी किसी और दिन करेंगे।
काल भैरव शिव जी का ही एक रूप होते हैं और वो काल भैरव होते हैं। तो आपके पास बचने को कोई रास्ता नहीं है, आप कहीं नहीं जा सकते। तो फिर इन लोगों का जो है त्रिपिंडी श्राद्ध करके फिर इनको फिर इनका मतलब करा जाता है, इनको तारा जाता है। तो उसके बाद क्या होता है कि हम कहाँ पे चल रहे थे, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? हाँ, ये जो पिंड ये बना के दे देते हैं। तो ये जो है, अब इससे बचा कैसे जाए? मतलब ये क्या, ये मतलब ये तो बहुत जटिल चीज हो गई ना कि भाई अब हमने इतनी सारी आपको चीजें बता दी, तो अब आप सब जो है बाकी थोड़ा सा डर भी गए होंगे कि कई लोगों ने तो पिंडदान करे भी नहीं है ना। और तो फिर कई लोग सोच रहे होंगे तो ठीक है, अब हम जो हो गया, अब आगे कुछ हमारे लिए स्कोप है कि नहीं। तो मैं आज प्रभु जी से भी पूछ रहा था, अनादि मोहन प्रभु जी से, तो वो कह रहे थे कि भाई किसी ने मान लो पिंडदान नहीं करा तो ठीक है, जो श्राद्ध तो वो गया जाके, जब उसको जब तब जागो तब सवेरा, तो गया जाके वो कर सकता है ना। तो इनफैक्ट गया जाके किसी को जलाया भी जाता है तो उसको फिर ऐसा कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन ये भी बचने का पूरा तरीका नहीं है। ये भी इसमें भी आपको फिर वापस इस संसार में आना पड़ेगा, और उनको भी आना पड़ेगा, जो आपके पितृ हैं उनको भी आना पड़ेगा वापस इस संसार के अंदर। हाँ, तो अब एक जो इसमें क्या होता है, तो जब हम अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से पिंडदान करते हैं और श्राद्ध करते हैं, तो जो हमारे पितृलोक में मान लो जो पूर्वज हैं, कुछ पितृलोक में हैं, कुछ हमारे जो पितृ हैं उनको शरीर मिल चुका है, कुछ पशु बन चुके हैं, कुछ देवता बन चुके हैं। तो उनको हमारा जो दिया गया है वो कैसे उनको लगता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो देवता होते हैं, जब हम यहाँ पर जो हमारे पितृ हैं वो देवता बन गए, उनको कोई उनके अकाउंट में पुण्य कर्म थे तो उनको फिर देवता बना दिया गया। तो फिर जब हमने यहाँ पर उनके नाम का श्राद्ध करा, तो वहां पर जो हमारा श्राद्ध है उनको अमृत के रूप में मिलता है। और जो मान लो हमारे जो पूर्वज हैं वो पशु बन गए, जैसे कई लोग जो होते हैं उनको अपने घर से बहुत आसक्ति होती है, धन दौलत से। एक हमने कैलाश वाली कहानी पढ़ी थी, तो उसमें कई बार व्यक्ति को बहुत आसक्ति होती है, तो कई बार कुत्ते के रूप में वो आ जाता है, घर के आसपास घूमता रहता है कि मैं इस घर की रक्षा करूंगा, है ना। पालतू कुत्ते के रूप में कई बार घर पे आ जाता है वो व्यक्ति। तो पशु के रूप में अगर वो व्यक्ति है और हमने उसके नाम का श्राद्ध करा, तो अलग अलग रूपों में उसको वो प्राप्त होगा। जैसे अगर कोई वेजिटेरियन पशु है तो उसको घास के रूप में प्राप्त होगा, नॉन वेजिटेरियन है तो उसको मांस के रूप में प्राप्त होगा, इस तरीके से, है ना। तो मतलब इतना जरूरी है, इतनी बड़ी साइकिल चल रही है। उसके बाद अगर मान लो कोई पक्षी है तो उसको फल के रूप में प्राप्त होगा। और अगर मनुष्य है तो मनुष्य, अगर वो मनुष्य बन गया, हमारा जो पितृ है वो मनुष्य बन गया, तो वो मनुष्य बन गया तो उसको फिर अन्न के रूप में प्राप्त होगा, अन्न के रूप में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से जो है वो उसको प्राप्त होगा। और ये जो पितृलोक में जो पितृ रहते हैं, उस पितृलोक का जो सारा कर्ता धर्ता कौन होते हैं, वो अरियम्मा होते हैं। अरियम्मा वहां के जो पितृलोक के पूरे इंचार्ज होते हैं, राजा होते हैं। तो इस श्राद्ध का ना बहुत महत्व है, इसलिए मतलब शास्त्रों में भी कहा गया है कि भगवद गीता के 18वें अध्याय के 5वें नंबर श्लोक में कहा गया कि यज्ञ दान तपा कर्मा ना त्याज्य कार्य मेव तथा। मतलब जो है यज्ञ दान और तपस्या जो है कि जो कर्म होते हैं उसका कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यज्ञो दानम तपस्येवा पावनानि मनीषिणाम, यानी कि क्योंकि उनको अवश्य संपन्न करना चाहिए, क्योंकि निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं, महात्माओं को भी शुद्ध करते हैं।
तो अभी मैं सस्पेंस खोलूंगा, वो सस्पेंस बाकी है, अभी तो ये हो गया, ये सब मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब कर्म कांड के अंदर में आता है। तो लेकिन फिर भी हम भगवान खुद आके यहाँ पर अपने मतलब पितरों का तर्पण करते हैं, जबकि भगवान के जितने भी जो भगवान के जो हैं वो तो सब भगवान के धाम ही जाएंगे। तो जो भक्त हैं वो भी मतलब भक्त हैं भगवान के, वो भी भगवान के धाम जाएंगे, लेकिन एक ज्यादातर लोग भक्त नहीं है, तो उनको समझाने के लिए भगवान यहाँ पे आके करते हैं। जैसे अब सीता मैया थी, सीता मैया जो थी जब ये पुष्कर तीर्थ में जब राम जी गए हुए थे सीता मैया के साथ तर्पण के लिए दशरथ जी के, तो वहां पर उन्होंने कई सारे वैष्णवों को बुलाया और उनको जो है भोजन अर्पित करा। तो सीता मैया जो थी जब वो भोजन दे रही थी तो अचानक वो डर के मारे वहां से चली गई। तो राम जी ने पूछा कि भाई आप डर के क्यों चले गए? तो सीता मैया ने कहा कि वो कि जिन ऋषि को मैं भोजन दे रही थी उन ऋषि के अंदर मेरे को दशरथ जी नजर आए, और मैं मतलब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा। मैंने ये सोचा कि मेरे को इस हालत में देखेंगे, ऐसे भगवे वस्त्र पहने हुए देखेंगे, है ना, तो उनको जंगल में मैं रह रही हूँ, इतनी तकलीफ उठा रही हूँ, जब वो मेरे को देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे, इसलिए मैं वहां से चली गई। तो इसलिए जो है इसका बहुत महत्व है, और इसका महत्व जो है कलयुग में इसको ढंग से संपन्न कर पाना बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आप कर्म कांड को फॉलो करते हैं तो ऐसे ब्राह्मण ही नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण जो गुणों से होगा ना उसी का स्वीकार होगा, उसी का स्वीकार होगा दान। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं और ब्राह्मण योग्य नहीं है और मान लो उसके अंदर गलत आते हैं, तो उसका दान जो है आपको पितरों को नहीं लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं भगवान का मुख होते हैं, तो आप उनको देंगे तो भगवान को जाएगा। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, कई बार कौओं को दे देते हैं या गाय को दे देते हैं, तो वो भी ठीक है, इसलिए उनका फिर भी लग जाएगा। वो मासूम जानवर ऐसे ब्राह्मणों से फॉर बेटर हैं जो ब्राह्मण होने का दिखावा करते हैं। उतना आप कर सकते हैं, उतना करना भी चाहिए। दूसरा, अब हम आते हैं, ये तो हो गया कर्म कांड, अब हम चलते हैं उपासना कांड पर। उपासना कांड होता है भक्ति, जो लोग भक्ति करते हैं उनके लिए उनको क्या करना चाहिए। तो मैं छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगा, उसके बाद फिर कंक्लूड कर दूंगा। तो छोटी ये स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत सुंदर स्टोरी है। ये स्टोरी है गोकर्ण की। गोकर्ण तो एक आत्मदेव नाम का आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण था। तो जो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था उसकी शादी हुई, धुंधली नाम था उसकी पत्नी का, धुंधली, और उनका कोई पुत्र नहीं हुआ। तो वो बेचारा बड़ा डिप्रेशन में रहने लगा कि मेरा तो पुत्र नहीं हो रहा। 50 वर्ष की आयु हो गई लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि मैं जो हूँ भद्रा नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। तो जैसे ही वो नदी में मतलब वहां पे भद्रा नदी में गया जान देने के लिए, तो वहां पर भगवान स्वयं आए एक ब्राह्मण का रूप धारण करके, और उस ब्राह्मण ने उनको चित्रकेतु की कथा सुनाई। अब चित्रकेतु की कथा तो आपने सुनी होगी कि भाई चित्रकेतु की 1 करोड़ रानियां थी लेकिन कोई पुत्र नहीं था, है ना। तो उनकी किस्मत में नहीं था पुत्र होना, लेकिन फिर भी वो लगे पड़े थे, हो जाए हो जाए हो जाए। तो फिर अंगिरा मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर उनको पुत्र हुआ। और उन्होंने कहा था, ऋषि ने कहा था कि अभी आपको जो पुत्र होगा वो आपको हर्ष भी देगा, शोक भी देगा। तो वो जैसे ही हुआ तो एक रानी को पुत्र हुआ, बाकियों को नहीं हुआ। तो बाकी रानियों ने उस पुत्र को जहर दे दिया, तो वो मर गया। तो जितना हर्ष हो रहा था उसको जन्म पर, उससे ज्यादा उसको राजा को दुख हुआ। और जब उसको दुख हुआ तो वहां पे नारद मुनि पहुंचे, तो उनके साथ अंगिरा मुनि के साथ, तो उनसे जाके बोले कि मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपको दुख होगा। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को तो अपना पुत्र वापस चाहिए, है ना। तो आप उसको बुलाइए, उस मरे हुए व्यक्ति को जिंदा करिए। तो अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई मरा हुआ व्यक्ति जीवित हो सकता है? तो हो सकता है,
अभी भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, उसका प्रोसेस है, कैसे हो सकता है, मरा हुआ व्यक्ति कैसे कैसे बोलेगा, उसके बारे में हम बताते हैं थोड़ा कि तो पहले अंगिरा मुनि ने वो नारद जी ने के नारद जी भी थे वहां पर, तो उनको बुलाया आत्मा को, और फिर वो उसके शरीर में प्रवेश कर गई, और वो बच्चा उठ के बैठ गया और कहने लगा कि आप कौन हैं, क्यों बुलाया है यहाँ पर मुझे। तो उन्होंने कहा तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरे से बिछड़ गए थे। कहने लगे कौन सा बेटा, मैं तो कभी किसी का बेटा था, कभी किसी का बेटा था, अभी अच्छा खासा मैं भगवान के धाम जाने वाला था, फिर वापस बुला लिया आपने, मेरे को छोड़ो, मेरे को जाना है। तो वो हैरान हो गया, और उसने उसको बहुत प्रवचन दिए, बहुत तत्व ज्ञान के बारे में बताया, और जो राजा की जितनी भी आसक्ति थी वो सारी खत्म हो गई। और वो जो ये सोच के बैठा हुआ था, देखिए पहले लोग पुण्यवान होते थे, वो ये सोचते थे कि अगर हम शादी कर रहे हैं तो हमारा एक पुत्र होना चाहिए, जो कि हमारे जाने के बाद हम कहीं भी जाएं, नरक में जाएं या स्वर्ग में जाएं, तो हमारी यात्रा को वो सक्षम बनाए, हमें हमारा वो हमारे नाम का वो यहाँ पर दान करे, ताकि हम जहां भी रहें सुख पूर्वक रह सकें। लेकिन आजकल के युग में, आजकल के कलयुग में क्या होता है, ऐसी सोच नहीं होती, शादी करी जाती है सिर्फ भोग के लिए। तो पहले तो राजा जो थे वो इसलिए करते थे ताकि उनकी जो इतने इतने बड़ा इतना इतना अच्छा उनका खानदान है, उस खानदान का जो वारिस है उनके नाम का जो है श्राद्ध करता रहे। तो फिर लेकिन अब देखिए यहाँ ये बात आ गई कि वो जो व्यक्ति था वो कह रहा था कि भाई मैं नहीं करना चाहता कुछ भी, मेरे को जाने दो, मुझे नहीं करना, मेरे को जाना है भाई, मेरी यात्रा छूट रही है, ट्रेन निकले जा रही है, वो मैंने अभी चैन खींच के मैंने रोक रखा है ट्रेन को, अब मेरे को छोड़ दो, मेरे को बैठना है उसके अंदर, ट्रेन के अंदर, इतना लंबा सफर है, कई जन्मों से मैं सफर कर रहा हूँ, मेरे को जाना है, तर्पण वर्पण ये क्या है, मेरे को जाने दो। तो फिर वो उसको ज्ञान देता है, राजा की आंखें खुल जाती हैं, सबको वो तत्व ज्ञान समझ में आ जाता है, और सभी जो है विरक्त हो जाते हैं। तो फिर वो अपनी आगे की यात्रा को सफर तय करता है। तो अब क्या होता है कि अब बात ये आती है कि क्या मरे हुए व्यक्ति को वापस बुलाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल बुलाया जा सकता है, अगर व्यक्ति जो है ना 12 दिन तक तो वहीं रहता है तो, और ऐसे ऐसे हैं लोग जो वापस उसको बुला सकते हैं, उससे बातें की जा सकती हैं। जैसे अभी जैसे किसी ने सुसाइड कर लिया, तो जब त्रिपिंडी श्राद्ध करा जाता है गया में जाके, तो कुछ योग्य ब्राह्मण जो होते हैं, मतलब उनके निर्देशन में क्या होता है कि जब वो व्यक्ति ऐसे 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 कर रहा होता है, ऐसे ऐसे दान कर रहा होता है ऐसे, तो वो जो होता है ना व्यक्ति, जो उसका पितृ होता है, वो जो अभी अभी मरा था किसी वजह से, तो वो उसके शरीर में प्रवेश करता है, उसके शरीर में प्रवेश करता है, और उससे व्यक्ति बातें कर सकता है। और ऐसे कई इंसिडेंट्स हुए हैं जब, और ये सिर्फ एक तरीका नहीं होता प्रवेश करने के कई तरीके होते हैं। एक तो ये हो गया कि शरीर में प्रवेश कर दिया, और एक तरीका ये होता है कि वो आपके सपने में भी आ सकता है। और कई केसेस ऐसे हम हुए भी हैं, जब मान लीजिए किसी का किसी का जायदाद के लिए मर्डर हो गया, और पता चला कि जो रियल वारिस था उस जायदाद का, उसको वो जायदाद मिल नहीं रही है, पता नहीं खजाना कहाँ रखा हुआ है, तो वो उसके सपने में आएगा और बताएगा कि भाई तुम गलत जगह ढूंढ रहे हो, तुम्हें वहां जाना है। ऐसा भी होता है, और कई भक्तों ने मतलब ऐसे लोगों से मिले भी हैं, कई लोग जो ऐसे कर सकते हैं। इतने 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 उच्च कोटि के साधु हैं जो यहाँ फोटो देखकर, मतलब साधु कह लीजिए, या कई ऐसे तांत्रिक हैं जो यहाँ उस व्यक्ति की फोटो देख के यहीं बैठे बैठे उस व्यक्ति का मर्डर कर देंगे, वहीं पर बैठे बैठे, मतलब यहाँ उसकी फोटो देखेंगे और सिर्फ देखते देखते ही वो खत्म, वहीं पे बैठा हुआ। तो कहने का मतलब है कि बुलाया जा सकता है। तो अब क्या होता है ना कि जितने भी जो लोग आत्महत्या करते हैं वो सोचते हैं कि हम अब आजाद हो गए, हमें कोई टेंशन नहीं है, सारे कष्टों से मुक्त हो गए, तो उनको ना क्या करते हैं, तांत्रिक पकड़ लेते हैं। वो तांत्रिक जो होते हैं उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर रखी होती है, वो क्या होते हैं, उस भूत को पकड़ लेते हैं और मनचाहा काम करवाती है। ऐसा तो हमने सुना ही होगा, वो मनचाहा काम करवाती हैं, कुछ भी करवाना हो वो करवाते हैं, तो उसकी लाइफ जो है ना बस से बदतर हो जाती है। ऐसा भी होता है। तो लेकिन कहने का ये अर्थ है, इसलिए पहली बात तो सुसाइड करना नहीं चाहिए, है ना। और ये जो इसलिए 15 दिन जो होते हैं ना, बहुत महत्वपूर्ण भी होते हैं। अब क्या होता है, इस 15 दिन में या तो आप कर्म कांड कर लो या आप उपासना कांड कर लो, दोनों में से एक कर लो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम
कार्टून, तो उनको इतना गुस्सा आता है कि भाई वो इतना ज्यादा मतलब उनका क्रोध इतना बढ़ जाता है पितरों का कि वो ऐसी ऐसी हम पे इतनी कूप दृष्टि डालते हैं कि हम देखते हैं कि मतलब अननेसेसरी डेथ होनी शुरू हो जाती है, अजाई मौतें शुरू हो जाती हैं, मतलब ऐसा भी होता है। तो इसलिए या तो कर्म कांड कर लीजिए, या फिर अगर कर्म कांड नहीं कर सकते क्योंकि कर्म कांड करने में बड़े चक्कर हैं, तो उपासना कांड करिए, भक्ति करिए। तो भक्ति करिए तो ये गोकर्ण की जो कथा आती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि चित्रकेतु की वो कथा सुनाते हैं, तो उनको उनके दिल को ठंडक नहीं पहुंचती। वो कहते हैं कि भाई मेरे को नहीं पता, मेरे को पुत्र होना चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण जो होता है कहते हैं मेरे को तो संतुष्टि नहीं मिली, आप मेरे को पुत्र होना ही चाहिए। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि ठीक है, ये फल लो और अपनी पत्नी धुंधली को खिला देना। तो जो वो अपने पत्नी के लिए फल लेके जाता है, धुंधली कहती है कि भाई मेरी फिगर खराब हो जाएगी ये खाने से। जैसे आजकल होता है ना कि भाई आप फिगर कॉन्शियस होती हैं, तो वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते रहो, फिगर मेंटेन करनी है ना। तो वो कहती है मेरी तो फिगर खराब हो जाएगी, मैं तो नहीं खाऊंगी। तो उसे बहुत समझाते हैं कि भाई खा लो। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं खा लूंगी। लेकिन जब वो चला जाता है उसका पति, तो वो अपनी एक बहन होती है, बहन उसे कहती है कि बहन ये फल मैं नहीं खाऊंगी, तुम खा लो। मतलब नहीं, बहन से कहती है कि तुम मैं तो नहीं कुछ खा सकती फल वल ये सब, मेरी वैसे ही 2 किलो मेरा वेट बढ़ चुका है ना, मैं तो नहीं खा सकती। तो बहन कहती है कि तुम चिंता मत करो, फल वल मत खाओ तुम, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, मेरा बच्चा होगा मैं उसे तुम्हें दे दूंगी। अच्छा, तो उससे कहती है ठीक है। तो वो तब तक ना बच्चा मतलब प्रेग्नेंट होने का नाटक करती है। धुंधली जो होती है ना, अपने पेट में चुन्नी लपेट लेती है और नाटक करती है प्रेग्नेंट होने का, और वो जो फल होता है वो एक गाय को खिला देती है। अब क्या होता है कि जब मतलब दोनों के बच्चा होता है, उसकी बहन के भी बच्चा होता है और गाय को भी बच्चा होता है। तो जो गाय का बच्चा होता है उसका नाम होता है गोकर्ण। तो उसके जो कान होते हैं ना, वो गाय से हुआ था, तो उसके कान जो होते हैं गाय जैसे होते हैं, गोकर्ण। और जो उसकी बहन को जो हुआ था उसका नाम था धुंधकारी। तो धुंधकारी उसका नाम था। तो फिर वो क्या होता है कि तो वो बच्चा जो होती है, बहन जो उसकी होती है, जैसे उसने वादा करा था कि भाई मेरा बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, तो उसने ये कहा था कि मैं तुम्हें बच्चा तो दे दूंगी लेकिन तुम्हें इसके बदले मेरे को पैसे देने होंगे। तो आजकल हम देखते हैं कि भाई स्वार्थ इतना हाई हो चुका है कि पैसे के लिए बच्चे को पेट में ही मार देते हैं, या पैसे के लिए बच्चे को बेच भी देते हैं, है ना। तो वो बच्चे को बेच देती है और बहन से पैसे ले लेती है। लेकिन ये जो बच्चा था ना, धुंधकारी जो था ना, ये बहुत ही घटिया था, क्योंकि इसके जो पिता थे वो शराबी कबाबी थे, कोई संस्कार नहीं हुआ था। जन्म से पहले बहुत सारे संस्कार होते हैं, लेकिन आज संस्कार खत्म होते जा रहे हैं। गर्भधान संस्कार हुआ नहीं था। तो ये जो था बहुत ही घटिया निकला बड़ा होके। और जो गोकर्ण था वो जो था वो बहुत संस्कारी था, गाय के सारे गुण उसके अंदर थे। तो धुंधकारी जैसे बड़ा हुआ, उसने अपने पिता की छाती में सीधे लात मारी, है ना, लात मारी। तो पिताजी को जैसे ही लात लगी, उनके हृदय में विराग उत्पन्न हो गया। कहने लगे कि भाई पहले लोग लात खाने के बाद जंगल में जाते थे कि भाई हमें संसार से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन अब जो है लोग एक के बाद एक कंटिन्यूसली लात खाते हैं और अपना स्टेमिना बढ़ाते हैं कि हमारे अंदर इतना स्टेमिना है कि हम 100 लातें खाने के बाद भी 10 से मस नहीं होंगे, है ना। तो बाहर गालियां सुनाएंगे, बाहर दुनिया भर के गलत लोगों की गंदी बातें सुनाएंगे, लेकिन भक्तों का संग कोई नहीं करना चाहता। वो कहते हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम अपने को पक्का करेंगे ताकि हम गाली सुनने के लिए मजबूत रहें, है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि तो धुंधकारी जो होता है वो अपने पिता को लात मारता है, पिताजी वैराग उत्पन्न हो जाते हैं, माला पकड़ लेते हैं, हरे कृष्णा करते हुए निकलते हैं और गोकर्ण के पास। गोकर्ण से कहते हैं जाकर कि भाई देखो तुम्हारे भाई ने देखो मेरे को लात मारी है। गोकर्ण इतना साधु होता है, वो कहता है कि भाई देखो पिताजी, मैं किसी की बुराई नहीं सुन सकता और मैं अपने भाई की तो बुराई बिल्कुल नहीं सुन सकता। अगर आप वाकई तत्व को समझ चुके हैं तो आप चले जाइए जंगल और भगवान की भक्ति करिए। तो पिताजी कहते हैं धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। और उधर फिर क्या होता है कि जो धुंधकारी होता है वो अपनी माँ को भी बहुत मारता है और फिर कुछ वैश्याओं से शादी कर लेता है। वैश्या जो होती हैं उसको पैसे के लिए मार खत्म कर देती हैं और उसके घर को भी जला देती हैं। और उस वक्त उसका भाई जो गोकर्ण है वो तीर्थ यात्रा पे गया होता है,
कुछ समय बाद जब वो वापस आता है तो वो देखता है कि भाई ये मेरा घर जल चुका है, मेरा भाई मर चुका है। तो वो उस घर को साफ सफाई करके वहीं पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है भागवत सप्ताह का। तो जो उसका भाई धुंधकारी होता है, एक दिन रात को आता है उसके पास, कहता है कि भाई देखो भाई, देखो मैं बहुत कष्ट में हूँ, मैं भूत बन चुका हूँ, और मेरा जो है पिंड दान कौन करेगा, मेरा तो पिंड दान हुआ नहीं है, मैं तो यहाँ भटक रहा हूँ, है ना, मेरी गति क्या होगी। अब सोचो, मैंने तो जिंदगी भर पाप करा है, जिंदगी भर आज तक एक पुण्य काम नहीं करा, माता पिता को भी मारा है, और मेरा कोई पुत्र भी नहीं है, क्या करूं मैं भटक रहा हूँ, कृपया तुम मेरे को यहाँ से मुक्त कराओ। तो वो जो होता है ना, क्या नाम है, गोकर्ण, वो कहता है कि ठीक है, तो आप 7 दिन भागवतम सुनो। तो वो भागवत सप्ताह ऑर्गेनाइज करवाते हैं, और फिर वहाँ पे बहुत सारे गांव के लोग आते हैं भागवतम सुनने के लिए। और वो क्या करते हैं कि एक गमला होता है, उसके ऊपर जो है ना एक रस्सी बांध देते हैं गमले के ऊपर, और उसके अंदर 7 गांठें होती हैं, और जैसे ही वो एक दिन सुनता रहता है तो एक गांठ खुलती रहती है। तो इसका मतलब वो जो हमारे अंदर वो 7 गांठें जो हैं वो हमारे शरीर के अनर्थात हैं, और भी जो भी बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, और भी जो अन्य बुराइयां जो हमारे शरीर के अंदर होती हैं, वो एक एक करके उसकी सारी जो अशक्ति होती है, सारी गांठें होती हैं हृदय के अंदर, ग्रंथि जो है वो खुलती रहती हैं। और 7वें दिन जो है वो गोलोक धाम चला जाता है, भगवत धाम। वो कौन चला जाता है? धुंधकारी, जिसने कभी भक्ति नहीं करी, वो सिर्फ भागवतम सुन के गोलोक धाम चला जाता है। आप सोचिए, जो लोग भागवतम सुन रहे हैं, कितने करोड़ों जन्मों का पुण्य संचित करा होगा कि हम भागवतम सुन पा रहे हैं। जैसे श्याम कन्ना प्रभु जी की कृपा से हम रोज दोपहर को रीडिंग करते हैं, तो कितना बड़ा सौभाग्य होगा। तो अब वो क्या करते हैं, गोकर्ण कहते हैं कि मेरा भाई तो निकल लिया गोलोक धाम, और गांव वाले कहते हैं कि भाई वो भूत प्रेत जो था वो निकल गया, हम यहाँ बैठे हैं। सोचो, हम यहाँ सुन रहे हैं, हमारा कुछ हो नहीं रहा, वो भूत था वो निकल गया, तो ये कैसे हो गया? तो वो कहते हैं कि भाई देखो, आप सुन रहे थे, वो भी सुन रहा था, लेकिन दोनों के भाव अलग अलग। वो पूरे भाव से सुन रहा था, वो समझ चुका था कि भाई मतलब क्योंकि जो उसका एक्सपीरियंस था उससे वो समझ चुका था कि भाई इस संसार में कितना कष्ट है, और इस चीज की इंपॉर्टेंस को वो समझ चुका था। लेकिन आप जो सीरियस नहीं थे, तो कहते हैं, सारे गांव वाले कहते हैं वंस मोर, एक बार और करिए, एक बार कथा दोबारा होनी चाहिए, शुरू से फर्स्ट कैंटो से लेके 12 कैंटो तक पूरा करिए। हम रोज रेगुलर 3:30 बजे ज्वाइन करेंगे, है ना, और 4:30 बजे तक पूरा रीडिंग सेशन अटेंड करेंगे, और 4:30 बजे से 5 बजे तक 5:30 तक जो डिस्कशन होगा उसके अंदर हम पार्ट लेंगे, और 5:30 बजे फिर हम जो है गजेंद्र मोक्ष और नरसिंह कवचम भी रिसाइट करेंगे, प्लीज एक बार और सुना दीजिए। तो कहते हैं ठीक है। तो जो कुछ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन जुड़ जाइए, जो ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं वो जूम उनको हम लिंक शेयर कर देते हैं, वो लिंक के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो काफी तो फिर हमें वो ज्यादा बड़ा वाला लिंक उन्होंने फिर पेड करा था, क्योंकि काफी सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो 1000 पार्टिसिपेंट ज्वाइनिंग वाला उन्होंने वो प्लान ले लिया था, मोर देन 1000। तो काफी सब जो भी जुड़े वो सब गांव के ही थे, तो जुड़े, तो उन्होंने फिर भागवतम सुनानी शुरू करी, और 7 दिन के अंदर सबके सब चले गए भगवत धाम, जिन्होंने दोबारा सुनी। तो ये इससे ये साबित होता है, ये शास्त्र साबित करते हैं कि जो व्यक्ति भागवतम सुन रहा है वो तो मुक्त होगा ही होगा, 100% होगा। आप कोई कहेगा कि कैसे मुक्त होगा? अब जैसे उन्होंने कहा ना गांव वालों ने कि भाई हम कैसे मान ले कि हम मुक्त होंगे, वो मुक्त होंगे, हम मुक्त नहीं होंगे। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने कहा था गोकर्ण ने कि जो व्यक्ति विश्वास के साथ सुनेगा कि मैं होऊंगा, मैं ये जो सुन रहा हूँ इससे मेरे को 100% भगवान का धाम प्राप्त होगा, तो इस विश्वास से सुनेगा ना, वो हो जाएगा। और जो विश्वास से नहीं सुनेगा, अरे क्या है पता नहीं होऊंगा नहीं होऊंगा, पापी इतने ज्यादा है मेरे, अब मैं सुन रहा हूँ पता नहीं, मेरे को तो लगता नहीं है, मेरे तो पाप फिर आ जाते हैं वापस उछलते कूदते हुए मेरे सामने, है ना। मेरे पाप मेरे सामने ऐसे आ जाते हैं जैसे मेरे कुंभ में खोया हुआ पुराना भाई हो मेरा, है ना। तो जो लोग ऐसे सोचते हैं कि कुछ नहीं हो सकता भाई मेरा, चाहे मैं सुन भी लूं कुछ भी नहीं हो सकता मेरा, तो उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन जो पूरे विश्वास के साथ सुनेगा, होगा, कैसे नहीं होगा, मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं भागवतम हूँ। भगवान जो है ये स्वयं ये कह रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं मैं भागवतम भगवान है। और तो अगर वो विश्वास के साथ सुना जाए तो व्यक्ति मुक्त डेफिनेटली ऊपर ही जाएगा। और हमारे जितने भी पूर्वज होंगे वो सब
तर जाएंगे। जैसे प्रहलाद महाराज, दूसरा एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुम मुझसे जो मांग रहे हो ना कि तुम्हारे पिताजी को मैं उद्धार करूं, तो तुम्हारी 21 पीढ़ियों का उद्धार तो बड़े आराम से हो गया। तुम्हारी 21 क्या, तुम्हारी तो 100 पीढ़ियों का उद्धार हो चुका है। अब पीढ़ियों के उद्धार का मतलब क्या होता है? इस पीढ़ियों के उद्धार का मतलब ये नहीं होता कि भाई पीढ़ी का उद्धार का मतलब आगे कोई होगा ही नहीं उसके वंश में। मतलब हो सकता है कि हो गृहस्थ आश्रम में उसका बच्चा भी तो हो सकता है ना, वो उसकी भी तो आगे वंश चलेगा ना। तो एग्जाम्पल है, प्रहलाद के ही वंश में कई सारे असुर आए थे, बाणासुर है, बलि है, उन सबका उद्धार हुआ। तो भगवान ने स्वयं आके करा था। तो ये भगवान इंश्योरेंस देते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करोगे, मेरे नाम का जप करोगे और भागवतम सुनोगे, पहला मैंने बताया, पहला है भागवतम सुनना, दूसरा है अगर जपा करोगे, भक्ति करोगे, भक्ति के सारे अंगों को फॉलो करोगे, भागवतम भी उसमें से एक है, लेकिन मैंने जो शास्त्रों में था वो मैंने आपको बताया। तो फिर डेफिनेटली जो आपके आने वाले जो हैं और जो जा चुके हैं वो सब के सब जो हैं जिस भी अवस्था में होंगे उसी अवस्था से वो मुक्त हो जाएंगे। तो ये इस चीज को अगर आप करेंगे तो आप इस कर्म कांड से बच जाएंगे। क्योंकि कर्म कांड में क्या होता है कि सूतक लगता है, जैसे कहते हैं ना, बच्चा पैदा हुआ तो सूतक लगा, या मर गया कोई तो सूतक लगता है। अब 15 दिन तो कोई घर में कुछ बनेगा नहीं। अब घर में बनेगा नहीं तो कर्मकांडी व्यक्ति क्या कहेगा कि हाँ मैं तो नहीं बनाऊंगा घर में कुछ, है ना। तो लेकिन मैं आज पूछ रहा था नादी मोहन प्रभु जी से कि भाई अगर कोई उपासना कांड को फॉलो करता है तो क्या वो अगर वो नहीं बनाएगा घर में कुछ तो भगवान को खिलाएगा कौन, है ना। तो 2 रास्ते हो सकते हैं, बात या तो वो खुद बनाए अगर कोई बनाने वाला नहीं है बाहर, क्योंकि भगवान को भूखा नहीं रखना चाहिए। प्रभु जी कह रहे थे कि किसी भी हालत में हमें एकदम टस से मस नहीं होना चाहिए, भगवान की सेवा में कोई विघ्न नहीं आना चाहिए किसी भी हालत में। तो भगवान को भोजन देना है तो देना ही है। तो हम कर्म कांड के लिए उपासना कांड को नहीं छोड़ सकते। तो आप दीजिए, अगर कोई है बाहर बनाने वाला तो वो देगा, तो उसको आप ऑफर करिए, वो भी भक्त होना चाहिए। नहीं है कोई तो आप खुद बनाइए, भगवान को दीजिए। हमारे लिए भगवान पहले हैं, ये कर्म कांड बाद में है हमारे लिए। और यहाँ तो ये साबित हो गया, भूत सुन रहा है भागवतम और वो तर गया। इससे अंदाजा लगाइए खुद कितना बड़ा सबूत है, वो भूत भागवतम सुन के तर गया, है ना। हमारी स्थिति खैर वो तो डेफिनेटली बहुत उच्च कोटि के थे, लेकिन मतलब हम भी भूतों की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। तो हम जैसे भूत भी तर सकते हैं, है ना, तो अगर भक्ति करेंगे तो। नहीं तो फिर कुछ भटकेंगे, फिर इधर से उधर भटकेंगे। और यही हो रहा है। एक बार अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ, भटकने के ऊपर एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार वो हनुमान पुरा रहे हैं, गीता प्रेस के मालिक, वो जुहू में ना घूम रहे थे, तैर कर रहे थे, सुबह की तैर कर रहे थे। तो उनको वहां पे एक भूत आके मिला। वो कहता है कि भाई वो पूछते हैं कि आप कौन हो? कह रहे मैं भूत हूँ। अच्छा, आप भूत हैं तो आप यहाँ पे क्यों आए? कहने लगे मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने कहा हाँ बात करिए। कहने लगे मैं पारसी हूँ और मेरे परिवार वालों ने मेरा कोई पिंडदान नहीं करा, प्लीज गया जाके मेरा पिंड कर दो, कब तक भटकता रहूंगा मैं यहाँ पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर ये आप इससे ये सबूत है भाई कि वाकई जिनको दफनाया जाता है या जिनको मतलब जिनका ये सब नहीं होता क्रिया है तो वो भटकते हैं। दूसरा ये बात है कि प्रभुपाद जी के जो गौर मोहन डे फादर जो थे, उन्होंने लास्ट जब आखिरी उनका समय आ गया तो उन्होंने प्रभुपाद जी को याद करा और प्रभुपाद जी वहां पे आए। और उन्होंने बहुत बड़ी मतलब उनको बहुत बिजी शेड्यूल था और उनको महसूस हुआ, उनको पता लग गया कि मेरे पिताजी मुझे बुला रहे हैं। वो आए और उन्होंने पिताजी ने प्रभुपाद जी से कहा कि जो है ना जो हमारे घर में गाय है ना उसे गौड़िया मठ में दान कर दो। तो उन्होंने प्रभुपाद जी ने वो दान कर दी। तो जब भी जो भी व्यक्ति गाय दान करता है या वैष्णवों को भोजन करवाता है, ये प्रोसेस बता रहा हूँ मैं, कि जो वैष्णवों को भोजन करवाता है उनको घर बुला के या मंदिर में दान देता है, जैसे अब श्राद्ध चल रहे हैं तो इस्कॉन मंदिर है, प्रमाणिक गुरु शिष्य परंपरा वाला मंदिर है, उसमें जाके दान देता है। जो भी दान देना है आपको, पैसे का दशमी का दान देना है या कुछ जाके आप स्पॉन्सर कराना है, कुछ आपको भोजन प्रसादम वगैरह करवाना है, अगर आप वो कर देते हैं ना तो वो उसको करने से ना जो अगर आपके पितृ जो हैं उनको, ऐसा तो नहीं है कि सीधे गोलोक धाम चले जाएंगे, लेकिन क्योंकि वो तब जाएंगे जब हम शुद्ध भक्त होंगे, लेकिन अभी चलो शुद्ध नहीं है तो चलो हमने दान दे दिया, तो
फिर क्या होगा कि अगर वो रास्ते में होंगे, बिरजा नदी पे होंगे, तो उनको नाव मिल जाएगी। नरक में जा रहे होंगे तो नरक में नहीं जाएंगे, दोबारा उनको एक योनि प्राप्त हो जाएगी, वहां पर फिर उनको मौका मिलेगा। वो गिरेंगे नहीं, वो गिरेंगे नहीं। और जैसे जैसे आपका शुद्धता का लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे आप अगर मान लीजिए आपने शुद्ध भक्ति प्राप्त कर ली थी जीवन में, लास्ट मोमेंट पे भी आपने प्राप्त कर लिया अगर शुद्ध भक्ति, उसी समय सारे अकाउंट जो रद्द हो जाएंगे, सारी फाइलें जल के खाक हो जाएंगी। और वो जिस आने वाले जो भी हैं और पीछे जो भी हैं, पीछे वाले जो हैं उनको तो सीधे भगवान उठा लेंगे, और मतलब जो आने अभी करंट में है, अगर वो गिरना भी चाहेंगे तो भगवान गिरने नहीं देंगे। भक्ति इतनी पावरफुल है, जैसे कि गिरना भी चाहेंगे तो भगवान गिरने नहीं देंगे। उनको बाणासुर को उठा लिया भगवान ने, बलि महाराज को जो है पूरा लोक ही दे दिया, सुतल लोक, है ना। तो आने वाले समय में बलि महाराज इंद्र बनेंगे, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इस तरीके से हमें श्राद्ध के जो है महत्व को समझना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि श्राद्ध के महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम लें, गजेंद्र मोक्ष पढ़ें, और ये जो है क्या नाम है नरसिंह कवचम पढ़ें, और दान दें, वैष्णवों को दान दें, भागवतम जरूर पढ़ें। तो ये चीजें लगेंगी। और अगर हम वहम करते रहेंगे और कर्म कांड के चक्कर में ज्यादा पढ़ेंगे तो कुछ पता नहीं है ना। और अगर पढ़ना भी है तो इतना कर सकते हैं कि यहाँ गाय को दे दें, भाई गाय तो माता ही होती है, उसको दे दें कुछ खाने के लिए। लेकिन सबसे उत्तम है कि गाय को भी दें तो ये समझ के दें कि वो एक परम वैष्णव है और मैं वैष्णव को प्रसादम दे रहा हूँ। अगर ये देंगे ना ऐसा करके, तो हमारे जितने भी सारे भी कलेश हैं सब मिट जाएंगे, सारा पितृदोष नाश हो जाएगा और हम भी खुश रहेंगे, हमारे पितृ भी खुश रहेंगे। तो आज हमने यहाँ तक पढ़ा, तो आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आई होंगी। बहुत सारी चीजें और भी थी बीच बीच में से, कुछ चीजें अभी नहीं बताई हैं, लेकिन काफी चीजें हमने कवर कर ली हैं। तो कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम यस प्रभु जी, मैं पूछना चाहूंगी कुछ थोड़ा, क्योंकि एक तो मैंने लेट चालू किया, मतलब चालू किया क्या प्रभु जी। अगर किसी ने लेट चालू करा है तो वो आप बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अभी जितना सुना है उसमें से पूछ, क्योंकि थोड़ा गेस्ट आ गए थे इस वजह से। और प्रभु जी मैं ये पूछना चाहिए, ये उपासना कांड जो है आपने बताया अभी, कि उपासना कांड में हम क्या क्या शामिल हो सकता है ऐसे? उपासना कांड में माता जी जो नवधा भक्ति होती है ना, नवधा भक्ति की शुरुआत होती है श्रवण कीर्तनम श्रवणम, है ना। तो ये जो है, जो अभी आप जो भक्ति हम कर रहे हैं ना, यहाँ पर जो भी हम कर रहे हैं, जब एबीसीडी जो भी हम एबीसीडी कर रहे हैं ना, एसोसिएशन, बुक रीडिंग, टेंटिंग, और जो भी हम प्रसादम पा रहे हैं, ये सब इसी में आता है ना। तो आप एक गुरु शिष्य परंपरा से कनेक्टेड हैं और इसके अंदर जो भी चीजें हैं कर रहे हैं आप, वो सब उपासना कांड में आता है। और प्रभु जी ये कर्म कांड, जैसे आपने अभी बताया कि आपके घर में अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया है और आपके घर में भगवान बैठे हैं, तो आपको भोजन बनाना है, पर हम सब लोगों के यहाँ तो इस चीज को वर्जित मानते हैं। देखिए, मैंने वर्जित मानते तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने तो आपको एक बताया है कि शास्त्र क्या कहते हैं। आप कोई कुछ भी माने, वो उसकी परेशानी की वो क्या मानता है। देखिए, जो फैक्ट है वो तो फैक्ट ही रहेगा। अगर आप वर्जित मानते हैं तो जो जैसे चलना चाहते हैं वो वैसे चले, है कि नहीं? अगर जैसे अगर कोई कहता है मुझसे, तो मैं उस चीज को बोल सकती हूँ ना कि नहीं, ये भागवत वगैरह में दे रखा है, ऐसा है कि नहीं, आप कर सकते हो। हाँ, तो वो बोल सकते हैं आप। जैसे मैंने अभी लेक्चर लिया, देखिए मैंने आपसे कहा उपासना कांड होती है, उसमें कई सारी चीजें आती है। जैसे श्रवण आता है, आप भगवान के बारे में सुनिए, है ना, और उसके बाद ध्यान से सुनिए, कथाएं सुनिए, लेक्चर सुनिए, उससे आपका सिद्धांत क्लियर होगा। दूसरी चीज ये होती है कि उसके बाद आप कीर्तन करिए, मतलब जैसे आप कह रहे हैं कि मैं किसी को बोल सकती हूँ, तो आप किसी को और बोलिए। उसके बाद फिर आप उसके बाद ना उसके साथ में बोलने से काम नहीं चलेगा, है ना। उसका स्मरण, उसे याद भी रखिए, जो बोलना है ना उसको याद रखिए, स्मरण करते रहिए। और फिर उसके बाद जो है भगवान के जो है कमल चरणों की सेवा भी करनी है ना। अर्चना करनी है भगवान की, मतलब जो डीटी वर्शिप होती है, सब प्रोसेस होते हैं। फिर प्रार्थनाएं करनी है, और प्रार्थनाओं के बाद जो है मतलब अपने अंदर जो है दास्य भाव विकसित करना है। और दास्य भाव विकसित करने के बाद जो है, और उससे और ऊपर जो है साक्ष्यम,
साक्ष्यम मतलब जो है मतलब सखा का भाव विकसित करना है। और लास्ट में जो कहते हैं कि कंप्लीट सरेंडर करना। तो ये सब चीजें हैं, ये सब दी गई हैं, जब सुनेंगे ना तो सब पता लगेगा। यस प्रभु जी। जी अब जैसे कहते हैं ना सेवा भाव, तो अगर हमारे मन में तो सेवा भगवान के प्रति हमें ये मुझे ये करना है, मुझे भोग लगाना है, मुझे भगवान नहलाने हैं सब कर, तो ये होता है। और प्रभु जी की अब ऐसे अगर ऐसा कोई समय आ जाता है जिस समय हम नहीं कर सकते हैं, तो उसका उपाय क्या है? उसके बाद अभी मैंने कथा जो सुनाई थी धुंधकारी जो है वो कुछ नहीं कर सकता था, है ना। जब वो प्रेत बन चुका था वो कुछ नहीं कर सकता था, किसी को चीज को छू नहीं सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था, है ना। लेकिन वो सुन सकता था। तो जब भूत सुन सकता है तो हम तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते, तो सुन तो सकते ही है ना। तो इसका मतलब कि हम स्मरण कर सकते हैं, केवल भगवान का स्मरण ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, सुन सकते हैं, है ना। और अगर मतलब देखिए, भक्ति इतनी आसान है कि भगवान ने सबको ऑप्शन दे रखा है कि आप अगर कोई बहरा है तो वो भगवान के बारे में देख सकता है, किताबें पढ़ सकता है, देख और पढ़ के जो है स्मरण कर सकता है। और कोई मतलब बहरा भी है और अंधा भी है ना। तो जो है उनके लिए आजकल अंधों के लिए भी जो है वो कुछ ऐसे होता है ना, वो जो राइटिंग्स होती हैं जिसमें हाथ रख के वो पता कर लेते हैं कि भाई क्या क्या लिखा हुआ है। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो उसके जरिए भगवान ने सारी टेक्निक्स बना रखी है जिसके जरिए आप अगर चाहें भक्ति करना तो आप बच नहीं सकते भक्ति करने से, लेकिन इच्छा होनी चाहिए। यस प्रभु जी। लेकिन वही है ना कि हमारे समाज को तो छोड़ ही दीजिए, आप उनको देखिए। भीष्म पितामह जो थे, इतने सारे तीर लगे हुए थे, उसके ऊपर वो उन तीरों के शैया पे वो लेटे हुए थे, उनको कितना कष्ट हो रहा होगा। गुरु महाराज जी भी एक इनका कोट था, एक मैं थोड़ा सा भूल रहा था कि क्या लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको देखना है तो भीष्म पितामह को देखिए। मेरे को याद आ गया। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमारे जो प्रभुपाद जी थे उनका भाव जो है ना वो बिल्कुल भीष्म पितामह जी जैसा है। भीष्म पितामह जी डेथ बेड पे लेटे हुए हैं, इतना कष्ट हो रहा है, और फिर भी वो प्रवचन दे रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि धर्म क्या है। और प्रभुपाद जी भी इसी तरीके से आखिरी सांस में भी प्रभुपाद जी जो है भागवतम लेक्चर दे रहे हैं। और समझ रहे हैं आप, तो हमारे गुरु महाराज हितोलिंदर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि देखिए उनको हमारे जो प्रभुपाद जी का भाव है बिल्कुल भीष्म पितामह जी जैसा है। मेरे पास अभी भी वो कोट है, लिखा हुआ है। तो इससे अंदाजा लगाइए कि किसी भी अवस्था में हम जो है भगवान को याद कर सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें याद नहीं आएंगे। यहाँ तो हम करना ही नहीं चाहते हैं ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमें याद ना आए। तो ये हमारे समाज ने ये सब क्यों बना रखा है प्रभु जी? नहीं, समाज तो जो है अब वही है कि समाज ने क्यों बना रखा है वो तो समाज ही बता पाएगा। लेकिन चक्कर ये है कि ना हम जो कर सकते हैं, हम उस समाज को बता सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसके कई कारण हो सकते हैं, उस पर स्पेकुलेट करेंगे तो फिर तो करते रहेंगे, कोई किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे नहीं। कई फैक्टर्स होते हैं। लेकिन प्रभु जी अगर हम बताते भी हैं तो कोई सुनेगा नहीं कि अंधों में काना नहीं, हमें ये क्यों सोचते हैं कि कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा। हम बता रहे हैं, बस इतना ही काफी है। कोई सुने या ना सुने, हम इतनी सारी सेवाएं देते हैं, कौन लोग करते हैं? नहीं करते ना। नहीं। आप सोचिए, मतलब हम जैसे मान लो किसी व्यक्ति को हमने 10 सेवाएं दे दी, कौन करता है? चलो उसने सुन ली, कभी बाद में जाके अकल आएगी कि देखो कितना वो कहते थे कि सेवा टाइम पे करा करो, है ना। तो अगर हम करते तो हमारी प्रोग्रेस फास्ट होती। तो एटलीस्ट उन्होंने सुना होगा तभी तो ये सोचेंगे ना। तो आपको जो उनके दिमाग में डालना है वो डाल दीजिए। तो टीवी वाले आपसे आके पूछते थोड़ी है कि हम आपका ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, सास बहू के सीरियल दिखा के आपका ब्रेन वॉश हो पाएगा ना। तो आप कहेंगे कि नहीं, वो तो मेरा ब्रेन तो बहुत टाइट है ना, उसकी वॉशिंग हो नहीं सकती है, उसको तो मैंने फ्रेम करा के रखा है। तो वो कहेंगे कि तो वो पूछते हैं ऐसे आके? नहीं पूछते ना। वो तो कहते हैं सीधे बम्बार्डमेंट कर दो, सारे चैनलों पे सास बहू सीरियल दिखा दो। कोई तो सास फंसेगी, कोई तो बहू फंसेगी, कोई तो हमारे नक्शे कदम पे चलेगी, कोई तो लड़ेगी आपस में एक दूसरे से, और सभी लड़ रहे हैं। और पबजी वाले बनाने वाले जो होते हैं उन्हें ये थोड़ा पूछा था बच्चों से, बच्चों हम अच्छी तरह से आपकी ऐसी तैसी करना चाहते हैं, आप तैयार हो?
बच्चे कहेंगे नहीं नहीं हमें तो, हम कैसे, हम तो बड़े पक्के हैं, है ना, हम तो महापुरुष हैं, हम तो जिम जाते हैं, हम दूल्हे शोले हैं, हमारा तो दिमाग खराब हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा हम तो दे रहे हैं, ये गया पबजी, ये गया फ्री फायर, और फिर उसके बाद देखिए असर, सब बच्चे लगे पड़े, है ना, आप समझ रहे हैं। तो जब वो बिना वो जो इतना उनको अंदर देखिए, जब जो गलत करने वाले हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस है, और आप जो है आप कॉन्फिडेंस क्यों लूज कर रहे हैं अपना, आप करिए, देख लेंगे आगे जो होगा, भगवान देखेंगे, करने वाले आप थोड़ी, भगवान ने कह दिया करो, फिक्र मत करो, लेकिन आगे फल की इच्छा मत करो, है ना। तो मतलब तो आप करिए, अपना कर्म करिए, है ना। यस कर्म के फल से ऐसा मत होइए कि मेरे को यही रिजल्ट चाहिए जो मैं कर्म कर रहा हूँ, ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ तो इसका मेरे को यही रिजल्ट चाहिए कि अच्छा ही होगा। अगर इस रिजल्ट पे प्रभुपाद जी चलते हैं तो प्रभुपाद जी को तो देखिए कितने सारे मतलब यहाँ पे कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े, इंडिया में कोई भक्त बन ही नहीं रहा था। तो प्रभुपाद जी सोचते हैं अरे मैं करे ही जा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा, यहीं बैठ जाता हूँ वृंदावन में, आगे प्रचार करने से क्या फायदा। प्रभुपाद जी ने सोच रखा था कि भाई मेरे गुरु महाराज जी ने जैसे कहा है ना, अभी वो करना बाकी है। और गुरु महाराज जी ने कहा है कि इंडिया में नहीं, फॉरेन में जाके प्रचार करना। और जैसे ही उन्होंने गुरु की आज्ञा मानी, देखिए एक तरह से मतलब सुनामी से भी बड़ा तूफान आ गया। आप सोचिए प्रभुपाद जी की शक्ति, जैसे ही उन्होंने गुरु महाराज जी ने जो कहा था वो कर दिया, मतलब चले गए बाहर। तो आप देखिए पूरा 14 लोगों को कैप्चर कर दिया प्रभुपाद जी ने। आप समझे, 14 लोग प्रभुपाद जी कैप्चर, आज तो ना हुआ है ना आगे होगा जो प्रभुपाद जी ने कर दिया। फिर ठीक है ना मतलब, और कुछ? यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। और कोई क्वेश्चन है या हम विराम दें? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए माता जी, नहीं तो फिर हम सेशन एंड करते हैं। प्रभु जी ये लेक्चर मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा माता जी। मैंने 4:30 के बाद स्टार्ट की, ठीक है, मतलब चालू तो कर दिया था पर सुन नहीं पाई। अभी जो है अभी आप रिकॉर्डिंग चल रही है, तो अभी मतलब आपको किसी को कुछ नहीं पूछना है, तो फिर हम यहाँ पे विराम करते हैं। आशा करता हूँ आपको जो मैं समझाना चाहता था वो मैं समझा पाया, और जो सेवा करना चाहता था वो मैं हो सकता है कर पाया। तो आपसे अनुरोध है कि एक बार, जितना मैंने सुना बहुत अच्छा मुझे लगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। प्रभु जी सब लोग कहते हैं कि मरने के बाद कोई देखता है कि क्या हुआ, और आप समझा रहे तब लग रहा है कि हाँ मरने के बाद भी आदमी को पता चलता होगा कि कैसे जाना है। नहीं जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद कौन देखता है कि क्या हो रहा है। नहीं मरने के बाद कोई नहीं देखता है, तो आप आंखें बंद करके रोड पे चला करिए ना, उनसे कहिए जो कह रहे हैं कि हमें वही पर आखिर प्रभु जी जब बना है तभी नहीं सब लोग करते हैं जो पूर्वज। सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं कुछ बता रहा हूँ। अगर आपको भाई ये नहीं पता कि कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई मरने के बाद किसने देखा है, कल किसने देखा है, तो आप अंधे होके जाइए, सीढ़ियों का प्रयोग मत करिए, सीधे बालकनी से कूदिए नीचे, है ना। अब तो आपने देखा है ना कि अगर हम बालकनी से कूदेंगे तो हम मर जाएंगे, तो दिखाई दे रहा है ना, इतनी कॉमन सेंस तो है ना। तो फिर जब इतनी कॉमन सेंस है तो आप पैसे जो जोड़ रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए मत जोड़िए। कल देखा है ना, सबने देखा है कल, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता, सबने कल देखा है। वही बात नहीं मानने वाले हैं। कुछ समझाइए कि ये करने से ऐसा होता है, गलत करने से गलत होता है, अच्छा करने से। अरे मरने के बाद कौन जानता है कि क्या हो रहा है, तो देखा है हमें तब तो पता चलेगा ना। कोई बात नहीं, आप उनको समझा दीजिए, अगर नहीं समझ तो कोई बात नहीं, फिर जब गिरेंगे तो समझ जाएंगे। और तो कुछ कहना चाहते हैं माता जी, रूपेश्वर माता जी कुछ, या फिर हम क्लोज करें? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? यस माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत अच्छा लेक्चर था, और डेफिनेटली भक्तों को कुछ नया जानने के लिए मिला होगा अपने स्क्रिप्चर्स के थ्रू, और प्रभु महाभाव प्रभु की कृपा से। और बस यही है प्रभु जी, ये सभी लोग अपनी सेवाओं पे फोकस करें, है ना। प्रभु कह रहे हैं प्रभु जी की
सब सुनते हैं, असर होता है, वो बात अलग है कि देर से हो चाहे सबेर से हो, है ना। तो हमें देर नहीं करनी, सबेर ही रखनी है।